चलो आ जाओ, जितना भी हम लोग पढ़े थे बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़े थे लास्ट क्लास, पर उतने थोड़े को एक बार रिवाइज करके फिर आज नया नया टॉपिक। चलो बोलो, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बोलो बोलो, व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? दो चीज था उसमें। व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस? नंबर वन, अ सेट ऑफ एक्टिविटीज जो एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में काम आता है। ये दो चीज था बिजनेस प्रोसेस। उसके बाद हम लोग कहां गए थे? कैटेगरीज ऑफ बिजनेस प्रोसेस। तीन कैटेगरी था। सबसे पहला ऑपरेशनल, ऑल्सो नोन एज प्राइमरी, सेकेंडरी ऑल्सो नोन एज, चलो सपोर्टिंग ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी, मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज नथिंग। अभी प्राइमरी का एग्जाम्पल बताओ। परचेज किए, फिर ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा, फिर सेल किया जाएगा। इसको हम लोग प्राइमरी क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करता है, वैल्यू डिलीवर करता है। याद आ रहा है कुछ कुछ? वेरी गुड। अभी बात करते हैं सपोर्टिंग या सेकेंडरी का। वहां पे तीन प्रोसेस। सबसे पहले एचआर, तुम लोग का दिन वैसे ही बनता है एचआर। दूसरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और फिर आईटी। ये तीनों को सपोर्टिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये कस्टमर के लिए नहीं है, एम्प्लॉइज के लिए है, और ये सपोर्ट करता है प्राइमरी प्रोसेसेस को। अभी धीरे क्यों हो गया? कंटिन्यू करना है, देख के बोलो, और धीरे हम और दूसरे बोलना है। ओके, देख के बोलो पर बोलो। अभी यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं चल रहा है कि ऐसे याद हुआ या नहीं। देख के बोलते बोलते हम लोग लर्न कर लेंगे, बहुत बार रिवाइज करेंगे। डन? तो बोलो, सपोर्टिंग प्रोसेस का काम क्या है? इट सपोर्ट्स या बैक्स प्राइमरी प्रोसेसेस। करेक्ट। अभी नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या काम करता है? मॉनिटर, कंट्रोल, मेजर, ये सब करेगा। सुपरविजन वाला ओवरऑल काम करेगा, बाकी प्रोसेसेस को सुपरवाइज करेगा। एग्जाम्पल, प्लानिंग एंड बजटिंग। वेरी गुड, क्लियर है इतना? उसके बाद हम लोग गए थे बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट मतलब क्या? एक बार बिजनेस प्रोसेस बना दिए तो हम लोग टाइम टू टाइम उसको क्या करेंगे? इंप्रूव, यानी मैनेज, इंप्रूव करना पड़ेगा। अब इंप्रूव कैसे करते थे? 3 E's। क्या क्या था? 3 E's, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस मतलब, बोलते रहो, इफेक्टिवनेस मतलब एक्यूरेसी, यानी एरर्स नहीं होगा, टू रिड्यूस एरर्स। इफिशिएंसी मतलब टू रिड्यूस टाइम, यानी स्पीड को बढ़ाना है। अभी तीसरा इकोनॉमी मतलब टू रिड्यूस कॉस्ट। अब हम एक एग्जांपल लेता है, ऐसे हम लोग बहुत डिस्कस किए थे पर ऐसे ही मेरे माइंड में आ गया, तो हम लेता है, तुम लोग बताना एफिशिएंसी और इफेक्टिव इसमें कौन क्या था। सपोज करो अब तुम लोग एक बुक लेके बैठ गया, मम्मी पापा को दिखा रहे कि तुम लोग पढ़ रहे हैं, और पेज पलटे जा रहे हैं पर पढ़ा कुछ नहीं है, ब्लैंक दीवार को ताड़ रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? मतलब कहने को हम लोग पढ़ लिए, बुक भी देख रहे, पर मन में कुछ और ही ख्याली पुलाव पक रहा है। तो पेजेस तो आगे जा रहा है पर दिमाग में कुछ है नहीं, कुछ रहा नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कहने को एफिशिएंट है कि बहुत ज्यादा कम टाइम में बहुत सारा पेजेस पढ़ लिए, पर इफेक्टिवनेस में गोल, कुछ भी याद नहीं रहेगा। करेक्ट। और दूसरा चीज, ऑन दी अदर हैंड, मन में अगेन बहुत सारा कुछ चल रहा है, क्योंकि मन शांत तो रहेगा नहीं तुम लोग का। मन में बहुत कुछ चल रहा है और एक ही पेज में आधा घंटा लेके बैठ गए, अब एक पेज में जितना कंटेंट है उससे ज्यादा क्या ही याद कर लेगा? उतना ही याद करेगा ना। चलो याद बहुत अच्छे से कर भी लिया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस बोल देंगे। याद कर लिया बहुत कुछ पर एफिशिएंट नहीं है। हाफ एन आवर पर पेज, 500 पेज का सिलेबस, सोच के देखो। करेक्ट, सेंस बना ना? अच्छा, वैसे हम ये क्यों बता रहे हैं, मतलब ये तो एग्जांपल ऐसे याद आ गया था इसलिए बता दिया, पर जब तुम लोग घर में कभी भी मन करे ना रिवाइज करने का, तो दो चीज होता है थ्योरी पढ़ने में, दो चीज। नंबर 1, कभी मन में मत पढ़ना। मन में जहां पढ़ने गया वहां वेस्ट ऑफ टाइम है, स्पेशली थ्योरी पढ़ना। कोई भी सब्जेक्ट ले लो, लॉ ले लो, ऑडिट ले लो, या EISSM ले लो, मन में पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट। क्यों? क्योंकि जैसे ही मन में थ्योरी पढ़ेगा, ऑब्वियस सा बात है, मन भाग जाएगा इधर उधर, बहुत सारा दुनिया का इधर उधर चीज आ जाएगा। 6 बार इंस्टाग्राम खुलेगा 6 मिनट में, 6 बार इंस्टाग्राम खुलेगा और पता नहीं हम लोग क्या क्या सोचने बैठ जाएंगे। ये क्यों नहीं रिप्लाई किया, वो क्यों नहीं रिप्लाई किया, अच्छा वो अभी क्या कर रही होगी, कर रहा होगा, ये सब सोच लेगा, पर कंटेंट दिमाग में नहीं जाएगा। तो जब जब थ्योरी पढ़ो, फोन तो ठीक है साइड कर ही देगा तुम लोग, वो सब मेरे को क्या ही बोलना है, पर जो बोलना है वो ये बोलना है कि जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना।
मन में मत पढ़ना, करेक्ट। थोड़ा एनर्जी जरूर जाएगा, घर वाले बोलेंगे अरे थक जाएगा मन में पढ़ो, पर याद उससे अच्छा हो जाएगा। समझ बना? तो हमेशा बोल बोल के पढ़ेगा, बोलो हमेशा बोल बोल के पढ़ेगा। प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस। सब लोग बोला नहीं, बोलो जोर से बोलो। क्या प्रॉमिस किया कि हम लोग बोल बोल के पढ़ेंगे। वेरी गुड। ये एक था, दूसरा तो हम ही भूल गया क्या बोलना था। हाँ, दूसरा ये था कि कोई भी सब्जेक्ट में एक पेज में बहुत ज्यादा टाइम मत देना। जिस तरीके से हम लोग रिवाइज किए, जैसे अभी कितना 5 मिनट हुआ होगा, हाँ 5 मिनट में हम लोग ये दोनों पेज कवर कर लिए, करेक्ट। क्योंकि ये बोल बोल के किया, तो जहां तुम लोग बोल बोल के जोर जोर से रीड करेगा, और वहां लर्न करने का भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बुक बंद करके हमको लर्न करना है, जरूरत नहीं है। बुक खोल के भी अगर लाउडली रीड करेगा, वो ऑटोमेटिक काफी कुछ याद भी होता रहेगा। एंड नंबर 2, पर पेज टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, फास्ट मूविंग रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करेक्ट। ये 2 चीज अभी मेरे को बोलना था, और बाकी जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे। डन? बोलो क्या 2 चीज नया सीखा अभी? बोलो। अरे ये नहीं, कंटेंट नहीं, वो तो सीखेंगे। थ्योरी पढ़ने में क्या 2 चीज नया सीखा? बोल बोल के पढ़ना है और एक पेज में ज्यादा टाइम नहीं देना है। तुम लोग प्रॉमिस किया था, और एग्जाम भी सर पे आ रहा है, आगे हमको बोलना नहीं है। नहीं, आगे मेरे को बोलना नहीं, हम तो बोला एग्जाम सर पे आ रहा है और तुम लोग प्रॉमिस किया है, तो ये प्रॉमिस को याद रखना। हम बस इतना बोल रहे हैं, ठीक है? अरे इतना शांत क्यों हो गया? हम तो अच्छा बात बोला। चलो, नहीं नहीं, एग्जाम अच्छा रहेगा इसके लिए हम बोल रहे हैं। एग्जाम सर पे आ रहा है, एग्जाम अच्छा करना है, तो ये 2 चीज ध्यान रखना बस। वेरी गुड। चलो, इसके बाद हम लोग कहां गए थे? बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। पता है क्या होता है? देखो, बचपन में सेट थ्योरी पढ़ा होगा कभी, मैथ्स जिसका था। नहीं, ऐसे मैथ्स तो बचपन में सबका ही रहता है। हाँ, सेट थ्योरी पढ़ा हो ना, सेट थ्योरी। और फाउंडेशन पढ़ क्या है? और नहीं, मतलब ठीक है, बहुत लोग नहीं पढ़ के नहीं था। देखो, ये है अपना, इसको हम लोग बोलते हैं बीपीएम। बीपीएम मतलब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या था? इंप्रूव कर रहे थे हम लोग, बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव कर रहे थे। कैसे? 3 E's लगा के, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, करेक्ट। अब वो करने का एक तरीका था जो हम लोग लास्ट डे बस इंट्रोड्यूस किए थे, बीपीए। सेंस बना? मैनेजमेंट मतलब इंप्रूव करना है। अब इंप्रूव करने का बहुत तरीका है। हो सकता है एक एम्प्लॉय को चेंज कर दे तो शायद मेरा बिजनेस प्रोसेस इंप्रूव हो जाए, एफिशिएंसी बढ़ जाए, पर उसका एक तरीका वो है। और ऐसे इस तरीके से बहुत सारे तरीके, जरूरी नहीं है कि आईटी लगा के ही बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव किया जाए, पर अपने लिए रेलेवेंट क्या है, हम लोग आईटी लगा के यानी ऑटोमेट करके बिजनेस प्रोसेस को इंप्रूव करेंगे। सेंस बना? यही अपने लास्ट क्लास पढ़े थे। फिर ऑटोमेशन में गए थे। ऑटोमेशन क्या होता है अभी बोलो? 3 चीज था ऑटोमेशन में। नंबर 1, हम लोग यहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस। टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं क्या करने के लिए? टू रिमूव ह्यूमन एलिमेंट। ह्यूमन को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस किया ताकि एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और इकोनॉमी, ये तीनों चीज बढ़ जाए। सेंस बना? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है तो पूछ लो। नहीं है? ओके। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे, जो 4 नंबर का आ सकता है, वो क्या था? फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए, यानी या बीपीए का ऑब्जेक्टिव्स। क्या था? बीपीए का टी का, टी मतलब टाइमलीनेस, आई इंटेग्रिटी, सी कॉन्फिडेंशियलिटी, ए अवेलेबिलिटी। एकदम मीनिंग क्लियर है ना सबको? कहीं पे कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो पूछ लो। नहीं है? परफेक्ट। अभी बोलो तो इंटेग्रिटी का मतलब, डाउट तो था नहीं तुम लोग को, इंटेग्रिटी का मतलब अनऑथराइज्ड अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। रिजल्ट चेंज नहीं होगा, बैंक बैलेंस चेंज नहीं होगा। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर या अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता। डिस्क्लोजर ऑब्लिक एक्सेस भी लिख लो, करेक्ट। सेंस बना? यस और नो? परफेक्ट। और टाइमलीनेस एंड अवेलेबिलिटी। टाइमलीनेस और अवेलेबिलिटी के बीच में फर्क? हाँ, एट ऑल टाइम्स वो अवेलेबल होना चाहिए, करेक्ट। एंड सपोज करो एग्जाम दे दिए तो रिजल्ट कब आए? 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, बेसी से बेसी 1 साल बाद आएगा, तो वो टाइमली नहीं बोला जाएगा, राइट। एक टाइम फ्रेम के अंदर काम होना चाहिए। सेंस बना? बोलो यस और नो? यस, वेरी गुड। अभी
ये हम लोग पढ़े फैक्टर्स अफेक्टिंग बीपीए सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्या हम लोग हर एक टाइप के बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, यस और नो? नहीं। कौन सा टाइप का बिजनेस प्रोसेस था जो हम लोग अपना बिजनेस प्रोसेस पढ़े, उसमें एक एक्टिविटी था जो हम लोग चाह के भी ऑटोमेट नहीं कर सकते थे? आईडी कार्ड को तो ऑटोमेट कर दिए थे, बुक्स को ऑटोमेट नहीं कर पाए थे। क्यों? हाँ, क्योंकि ना तो ड्रोन वापस आता और ना, और बुक्स तो चलो ठीक है वो वापस पहुंच भी जा रहे, कुछ भी हो जाए, ड्रोन पर वापस नहीं आता। तो क्या हम लोग उसको ऑटोमेट करते? नहीं करते। करेक्ट। तो इसलिए यहां पे अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, विच बिजनेस प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड। सारा बिजनेस प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, तो कौन से टाइप के बिजनेस प्रोसेसेस है जिसको हम लोग ऑटोमेट करेंगे? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? ऑब्जेक्टिव्स। क्या था वो? बीपीए का टीका। बीपीए का टीका वो कहां मिलेगा? वो कहां मिलेगा? वो मिलेगा mcart.com पे। ये लास्ट में एक स्टोरी बन जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? तो बीपीए का टीका मिलेगा mcart.com पे। एम बोलो, एम मतलब ये रहा, एम मतलब मल्टीपल पीपल। जो बिजनेस प्रोसेस में मल्टीपल लोग हैं उसको ऑटोमेट करने का फायदा है, जैसे एडमिशन वाला प्रोसेस। क्यों? उसको क्यों ऑटोमेट करेंगे? क्योंकि 3 लोग हैं ना, उसके जगह आईटी डाल दो तो शायद बहुत ज्यादा खर्चा बच जाए। दे कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स। हम उनको निकालने का बात बोल ही नहीं रहा था, उनको कहीं और यूज करने का बात कर रहा था। करेक्ट? बोलो, समझ में आया? सेंस बना? देखो, जहां मल्टीपल लोग हैं वहां पे खर्चा बढ़ जाता है। मल्टीपल पीपल लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट, इसलिए आप ऑटोमेशन के थ्रू इकोनॉमी कम कर सकते हो, मतलब कॉस्ट कम करके इकोनॉमी बेटर कर सकते हो। हो गया ना? वो टाइप के प्रोसेस को ऑटोमेट करो। नेक्स्ट, यहां तुम लोग लिख लो एडमिशन, ताकि ध्यान रहे। और कौन सा बिजनेस प्रोसेस तुम लोग एक एग्जांपल दे सकता है जहां पे मल्टीपल लोग रहते हैं? बोलो बोलो बोलो, एनी बिजनेस प्रोसेस वेयर देयर आर मल्टीपल पीपल। फैक्ट्री को भी ऑटोमेट हम लोग कर सकते हैं, तभी अब नया नया जो मशीन्स वगैरह आता है वो लेबर इंटेंसिव नहीं होता। वो इस टाइप का मशीन जब आने लग गया कि शायद एक लेबर का ही जरूरत हो, बस वो जाके स्विच ऑन करते, वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस अपने आप चलने लगेगा। 1 दूसरा, कपड़े का दुकान, हाँ ऑनलाइन, हाँ मतलब तुम लोग सही लाइंस पे सोचने लग गया। जहां जहां मल्टीपल लोग हैं उसको अगर हम लोग ऑटोमेट करें तो खर्चा बचेगा। एग्जाम्पल जो यहां दिया है हमको वो बताना है। जैसे तुम लोग कभी भी कोई कस्टमर केयर में कॉल किया है? हाँ, इतना हंस क्या रहे? मतलब किस इंटेंशन से कॉल किया था? सच्ची बोलो। मतलब नॉर्मल ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना। हाँ ठीक है, तुम्हारा प्रॉब्लम मत चलेगा, समझ गया। तो पॉइंट विंग जब हम लोग अच्छा अलग अलग प्रॉब्लम्स, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मल्टीपल पीपल। जैसे सपोज करो कोई कस्टमर केयर में हम लोग कॉल कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग कॉल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए, अलग अलग ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग जब कर रहे हैं, आजकल कैसा हो गया है, कभी भी देखा है जब हम लोग कॉल किए तो वहां पे कोई बैठा हुआ इंसान कॉल नहीं उठाता। क्या होता है? बोलो ना, एक ऑटोमेटेड वॉइस नहीं रहता है। ऑटोमेटेड वॉइस रहेगा, वो बोलेगा प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर दिस, प्रेस 3 फॉर दिस। बैलेंस जानना है, मतलब टेलीफोन्स वाला जियो एयरटेल में ऐसा होता है ना, 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, 2 फॉर रिचार्ज, प्रेस 3 फॉर कुछ और प्रॉब्लम होगा, 4 फॉर इंटरनेट स्पीड, ये सब कुछ। और कुछ नहीं आया, समझ में नहीं आया तो प्रेस 9 टू स्पीक टू अवर एग्जीक्यूटिव। करेक्ट? अब जब ये नहीं था तो उसको क्या करना पड़ता? ये तो ऑटोमेट कर दिया ना वो। इसके पहले कैसा होता था? वो अलग अलग लोग को बैठा के रखा था अलग अलग चीज के लिए। कोई रिचार्ज करने के लिए एक जन होगा, कोई इंटरनेट का रिचार्ज के लिए दूसरा जन होगा, जियो फाइबर के लिए तीसरा जन होगा। समझ बना? तो इसको हम लोग ऑटोमेट कर दिए। ऑटोमेट करके क्या होगा? मैक्सिमम काम ऑनलाइन ही होता चला जाएगा, ऑटोमेट थ्रू आईटी होता चला जाएगा। ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत कम जगह पे पहुंचेगा। सेंस बना? यस और नो? करेक्ट? तो
यहां पे हेल्प डेस्क सर्विसेज में लिख लो कस्टमर केयर, राइट। कस्टमर केयर प्रोसेसेस वेयर मल्टीपल पीपल आर इन्वॉल्व। सी होता है, यहां पे देखो, सी होता है क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। देखो यहां पे लिखा हुआ है सम प्रोसेसेस आर क्रॉस फंक्शनल इन नेचर। क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस यानी एक प्रोसेस विच हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर प्रोसेसेस। एग्जाम्पल जैसे सपोज करो अब हम लोग को जब बैच चालू हो रहा होता है बहुत सारा बुक्स का जरूरत पड़ता है, राइट। जब बैच चालू हो रहा होता है बहुत सारा बुक्स का जरूरत पड़ता है। सपोज करो कोई वॉलंटियर करो ना, अरे बोलो ना, सेल्स डिपार्टमेंट में डाल रहा है, कुछ खराब एग्जांपल नहीं है। चलो लेट्स से केशव को हम लोग ले लिए। केशव मेरे पास आया, प्रिंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो प्रिंटर है। वो मेरे पास आया 1000 बुक का लेट्स से मेरे को ऑर्डर प्लेस करना है। 1000 बुक ईएस 1000 बुक एसएम का ऑर्डर प्लेस करना है, यानी 2000 बुक्स हुआ। तो वो कैसे देखेगा 1000 बुक्स ऑफ 800 पेजेस, सॉरी 500 पेजेस, 300 प्लस 200, 1000 बुक्स ऑफ 500 पेजेस। वो प्रिंटिंग का सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है, प्रिंटिंग में सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है। तो वो मेरे पास आया, ऑर्डर ले लिया, करेक्ट। क्या ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो ऑर्डर लेने से पहले चेक करे कि उसके पास स्टॉक में उतना पेपर है या नहीं है? अब हम लोग का बैच चालू हो रहा है, वी नीड द बुक्स अर्जेंटली। नेक्स्ट वीक में लेट से बैच चालू होने वाला है, तो उसके 2 दिन पहले तो चाहिए ना, चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अब वो आया मेरे से ऑर्डर ले गया। अब वो बोला उसको कुछ भी नहीं पता, उसको नहीं पता कि उसकी कंपनी में कितना पेपर है। तो वो जाके अपने सिस्टम में ऑर्डर डाल दिया। सिस्टम तो चलो ऑटोमेशन हुआ ही नहीं है, तो वो जाके अपना उस प्रिंटिंग का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो एक्चुअल में प्रिंटिंग करता है, प्रिंटिंग यूनिट, उसको जाके बोला ईएस का एसएम का 500 पेज का बुक होगा, मिला के 1000 क्वांटिटी प्रिंट करना है। ये अपना काम कर दिया। ये सेल्स टीम का था, इसका काम क्या था? ऑर्डर लेके आना और पास कर देना प्रोडक्शन टीम को। अब वो लोग आगे प्रोडक्शन करेंगे, वो लोग प्रिंट करेंगे। प्रिंट करते टाइम उनको पता चला कि 500 पेजेस का 1000 यूनिट, 1000 कॉपीज, 1000 बुक्स प्रिंट करने जितना पेपर ही नहीं है। और ये पता लगा 2 दिन बाद, बिकॉज देवर ऑल केयरलेस। उनको पता ही नहीं था कि इतना पेजेस है ही नहीं। पता चला 300 बुक प्रिंट हो गया, 400-500 बुक प्रिंट हो गया। अब रिमेनिंग 500 बुक्स के लिए पेजेस ही नहीं बचा। सप्लायर को कॉल कर रहे, सप्लायर बोल रहा है अभी 3 दिन लगेगा आने में, पर 2 दिन बाद तो मेरा बैच चालू हो जाएगा। तो वो 2 दिन पहले मेरे को कॉल करके बोल रहा है सिर्फ 500 बुक हो पाया। तो तुम लोग को क्या लगता है? अब यहां तो चलो उपाय नहीं है, क्या 2 दिन में मेरे को कोई और प्रिंटर प्रिंट करके दे पाएगा? नहीं। बेसिक टाइम तो सबको चाहिए। 1 दिन तो बुक सूखने में लग जाता है, कोई नहीं दे पाएगा। और क्या नेक्स्ट टाइम हम लोग कोई भी बुक केशव को प्रिंट करने के लिए ऑर्डर देंगे? नहीं देंगे। तो एक छोटा सा गलती उससे पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले गया। यहां पे क्या था? यहां इस पूरे एग्जाम्पल में प्रॉब्लम क्या था? कम्युनिकेशन नहीं था। किसके बीच में? सेल्स डिपार्टमेंट के बीच और प्रोडक्शन और परचेज डिपार्टमेंट के बीच, करेक्ट। वही अगर ये मान लो ऑटोमेशन से क्या होता है? ऑटोमेशन से आज के दिन अब क्या होता है, ये जहां मेरे पास 1000 बुक का ऑर्डर लिया, 1000 कॉपी 500 पेजेस ईच का ऑर्डर जब ये लेके गया, तो सबसे पहले अपने सिस्टम में एग्जिस्टिंग स्टॉक चेक करता। बिफोर टेकिंग द ऑर्डर वो एग्जिस्टिंग स्टॉक चेक करता। स्टॉक चेक करने के बाद पहले वो अपने टीम से कंफर्म करता कि रिक्वायरमेंट है 1000 बुक का, क्या उतना हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो परचेज डिपार्टमेंट बैठ के सप्लायर से पूछ लेता, क्या 1000 बुक के लिए जो एक्स्ट्रा पेजेस तो 500 बुक जितना ही है, रिमेनिंग 500 बुक के लिए जितना पेज चाहिए, क्या वो आप 2 दिन में भेज सकते हैं? अगर सप्लायर बोला हाँ, तो ये मेरे से आके ऑर्डर ले लेगा। अगर सप्लायर मना कर दिया, तो ये उसी समय बोल देता कि हम लोग सिर्फ 500 प्रिंट कर सकते हैं, आप 500 किसी और को दे दीजिए, बिकॉज वी डोंट हैव पेपर। तो वो ऑनेस्ट था ना। तो चलो ठीक है, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होगा हम इसको 500 तो दे, रिमेनिंग 500 के लिए हम कोई और टेम्पररी दूसरा प्रिंटर से ले लेगा।
करेक्ट, सेंस बना। तो यहां पे आया कोऑर्डिनेशन, वो पहले ही चेक कर लिया कि स्टॉक कितना यूनिट सिस्टम, अगर हम लोग आईटी सिस्टम लगा ले फॉर एग्जांपल टैली, तो टैली में दिखा देगा ना कि स्टॉक में कितना प्रिंट, कितना पेजेस है, कितने बुक्स जितना पेजेस है, और उस हिसाब से वो अपना ऑर्डर ले ले आके। सेंस बना, कोऑर्डिनेशन विल बी बेटर। बोलो यस और नो, सेंस बना। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। अब बेचारा केशव, गलती इसका तो था नहीं, पर गाली तो यही खा लिया मेरे से, सारा का सारा गाली यही खाएगा कि एंड मोमेंट पे ये मना किया, क्योंकि अब मेरे को थोड़ी पता इसका प्रिंट डिपार्टमेंट और इसका परचेज डिपार्टमेंट में कौन बैठा है, मेरे लिए यही रिप्रेजेंटेटिव है। सेंस बना। तो ये लोग पहले कोऑर्डिनेट करेंगे बिफोर टेकिंग द ऑर्डर। सेंस बना। इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस, मतलब परचेज, सेल्स और प्रोडक्शन, इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, इनका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सेल वाला पहले प्रोडक्शन और परचेज से पूछेगा कि कितना स्टॉक में है, कितना हम लोग बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, फिर जाके वो ऑर्डर एक्सेप्ट करेगा। और जब सेल वाला, सेल डिपार्टमेंट ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया विद इन अ ड्यू डेट, लेट्स से नेक्स्ट वीक बैच चालू हो रहा है, तो जो ड्यू डेट में वो अपना ऑर्डर एक्सेप्ट किया, वो ऑर्डर, वो ड्यू डेट के अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा बुक्स देना, डिलीवर करना। सेंस बना, यस और नो, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस। देखो क्रॉस फंक्शनल का मीनिंग यहां लिखा हुआ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, सेल, परचेज, प्रोडक्शन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद इन द सेम कंपनी विच वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल। गोल क्या था, हर कंपनी का गोल क्या होता है अपना, सेल्स मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कौन बोला, हाँ कॉस्ट मिनिमाइज करना, सेल और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, करेक्ट, यही तो ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स सब लोग इकट्ठे ही काम कर रहे हैं, राइट। सेंस बना। तो इसको ऑटोमेट करके सेंस बनता है, राइट। यहां पे लिख लो परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट। परफेक्ट, यस और नो, यस, वेरी गुड। ये हो गया सी। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ए पे। ए होता है प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑडिट ट्रेल। प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल मतलब समझता है, तुम लोग ऑडिट पढ़ क्या रहे, ऑडिट पढ़ क्या रहे, ऑडिट में बहुत डिटेल में टॉपिक है। अच्छा, कितना मुस्कुराते हुए नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम लोग अकाउंटिंग का साइकिल जानता है। सबसे पहले हम लोग एक क्लास 11 में पढ़ा था, ये तो पढ़ा ही होगा कभी। सबसे पहले हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल एंट्री बनाते हैं। जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में। लेजर पोस्ट होता है, मतलब पोस्ट नहीं होता, उसका समरी बनता है ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस का कुछ अकाउंट्स पीएल में जाएगा, कुछ अकाउंट्स बैलेंस शीट में जाएगा, करेक्ट। वो हो गया अपना फाइनल अकाउंट जिसको बोलते हैं, राइट। तो ऑडिट ट्रेल क्या होता है, अब सपोज करो जब तुम लोग ऑडिटर बन जाएगा, मतलब बनने वाला होगा, एक सीए इंटर दे दिया, मस्त एकदम क्लियर कर लिया अच्छे से, और उसके बाद आर्टिकलशिप के लिए चला गया, करेक्ट, आर्टिकलशिप के लिए चला गया। अब हम लोग को क्लाइंट क्या पकड़ाएगा, हम लोग को क्या पकड़ाएगा, वो ट्रायल बैलेंस पकड़ाएगा, पीएल बैलेंस शीट जो वो बनाया है वो पकड़ा देगा, करेक्ट। वो थोड़ी बैठ के पूरा जर्नल एंट्री और ये सब देगा, वो नहीं देगा, वो देगा सीधा फाइनल अकाउंट्स। और हम लोग फिर क्या करेंगे, फाइनल अकाउंट्स में देखे डेप्रिसिएशन। अब हम लोग को पता है कि मैनेजमेंट ऐसा है, ये अपना मैनेजमेंट, ये पहले भी पान खाता था और अभी भी पान खाता है। तो अगर मैनेजमेंट पान खाता है, सोच के देखो, तो मतलब ठीक है पान खाता है, इसका ये मतलब नहीं कि डेप्रिसिएशन फिगर गड़बड़ है, पर चेहरा देख के बोलना चोर है, चेहरा देख के कोई भी बोल देगा मैनेजमेंट चोर है। अगर मैनेजमेंट चोर है तो ऑडिटर का काम क्या है, वो चोरी को पकड़ना, इन सिंपल टर्म्स वो चोरी को पकड़ना। तो डेप्रिसिएशन फिगर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ये सब को हम लोग ज्यादा करके इवेल्युएट करेंगे ना, करेक्ट, ये सब चीज को। तो डेप्रिसिएशन को देखें। अब डेप्रिसिएशन का कंसोलिडेटेड अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में या पीएल में, पीएल टू डेप्रिसिएशन जो हुआ
वो तो टोटल अमाउंट होगा। तो अब वहां से हम लोग को जानना है कि पूरा इसका डिटेल क्या है, पूरा इसका हिस्ट्री क्या है। अब सोच के देखो, अगर मैनुअल ट्रांजैक्शन, मैनुअल अकाउंटिंग हुआ है तो बैठ बैठ के एक चीज मैनेजमेंट से जा के मांगो, एक एक एंट्री के पीछे जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सारा कुछ बैठ बैठ के मांगो, आधा में वो बोल देगा खो गया, क्या कर लेंगे हम लोग। मतलब वो सब ऐसे उसको देना पड़ेगा, कॉपीज तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, पर वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो गया ना। अगेन अपना टाइम वेस्ट हो रहा है, ऑडिटर का भी टाइम का तो वैल्यू है, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे टैली में कैसे होता है, तुम लोग नहीं यूज किया होगा, हम आइडिया दे रहा है, बाद में जब यूज करेगा, जब हम लोग टैली करेंगे, चैप्टर 2 में थोड़ा बहुत टैली आता है, वहां पे मेरे को बोलना ऑडिट ट्रेल दिखाइए, हम दिखाएगा कि कैसे एक फिगर से हम लोग पूरा जर्नल एंट्री पे पहुंच जाते हैं। करेक्ट। तो इसमें टैली में क्या होता है, डेप्रीसिएशन से हम लोग चालू किए। डेप्रीसिएशन जो बैलेंस शीट में आया या पीएल में आया, वो डेप्रीसिएशन से आ जाएगा पूरा कि कौन सा मशीन पे, कौन से एसेट पे कितना डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ है, राइट। फिर वो एसेट पे, अब एक एक एसेट पे हम लोग देखेंगे इस पे सही चार्ज हुआ या नहीं। 180 डेज से कम है तो हाफ रेट हो, 180 डेज से आगे तो ठीक है, डेट कौन से डेट को ये पुट टू यूज हुआ था, उस हिसाब से अपना एसेट पे डेप्रीसिएशन होना चाहिए। फिर वो एसेट का डेट ऑफ यूज जो है वो एक्चुअल इनवॉइस से चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं है। सेंस बन रहा है, पूरा सेंस बन रहा है। तो ये कहा हम लोग डेप्रीसिएशन से चालू किए थे और कहां तक चले गए, सीधा पूरा एसेट का परचेज डेट तक, इनवॉइस तक। तो इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। एक पॉइंट से चालू किया और वहां से स्टार्ट करके पूरा सोर्स तक चला गया। जैसे इन शॉर्ट अगर बोले तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करके सीधा बैक ट्रैक होके जर्नल तक आ जाए, राइट। दैट इज ऑडिट ट्रेल। एक हिस्टोरिकल, पूरा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड तक जाए। सेंस बना, बोलो यस और नो। परफेक्ट। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। तो जहां जहां ऑडिट ट्रेल का रिक्वायरमेंट है, जहां जहां हम लोग को देखना पड़ सकता है कि पहले क्या हुआ है, वहां पे उन प्रोसेसेस को ऑटोमेट करके फायदा है। करेक्ट। जैसे हम लोग के लिए एडमिशन लेने, एडमिशन जब हम लोग लेते हैं तो वो सब मेल पे लिया जाता है, मेल पे लिया जाता है, वेबसाइट पे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑडिट ट्रेल है। पहले कैसा होता था, बहुत पहले कैसा होता था, जब बहुत पहले हम लोग का सारा एडमिशन फॉर्म बेसिस पे होता था। फॉर्म में हम लोग डिटेल्स फिल करते थे एंड वैसे एडमिशन लेते थे। अब उसमें मेहनत क्या होता था कि वो सारा फॉर्म्स को एकदम सेफ रखना पड़ेगा। सब तो रिकॉर्ड हो गया ना, अब सबको रिकॉर्ड को बैठ के स्टोर करो, उसका स्टोरेज कॉस्ट आ जाता है। अदरवाइज सिंपल है ना, उतना झमेला मत करो, सीधा वेबसाइट से ही ले लो, वेबसाइट में ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन स्टोर हो गया। कभी भी अगर हम लोग को जानना है, बैंक स्टेटमेंट लेके बैठ गए, लेट्स से 31 मार्च वाले दिन हम लोग देख रहे हैं कितना पेमेंट्स आया, तो क्या हम लोग आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते ये किसका है वो किसका है? इजीली ट्रैक हो सकता है वेबसाइट का डिटेल्स के थ्रू, राइट। इसको बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। एक जगह से, एक फिगर से जब हम लोग पूरा उसके हिस्ट्री पे पहुंच रहे हैं। सेंस बना? सेंस बना? देखो यहां पे देखो लिखा है, एवरी डिटेल ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस इज रिकॉर्डेड। जब हर एक डिटेल रिकॉर्ड करने का जरूरत है वो होगा अपना ऑडिट ट्रेल। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो परचेज डिपार्टमेंट। अब परचेज डिपार्टमेंट में यूजुअली कैसे होता है, जैसे केशव का ही एग्जांपल लेते हैं, वो बुक्स हम लोग को दे रहा था, बुक्स प्रोवाइड करा था। तो सपोज करो केशव मेरे को आके बुक्स सेल किया, अरे चलो ये तो उसके लिए सेल हो गया, कोई परचेज बनाते हैं। लेट्स हम अपने एग्जांपल ले लेते हैं, अपना एग्जांपल। तो हम लोग क्या किए, अब हम लोग के लिए बुक्स परचेज हो रहा है, बुक्स हम लोग परचेज कर रहे हैं, 1000 क्वांटिटी बुक्स परचेज किया जा रहा है। तो यहां पे सोच के देखो, 1000 क्वांटिटी परचेज कर लिया, पेमेंट अगर हम कर रहे हैं 1200 क्वांटिटी का या 1000 क्वांटिटी का पेमेंट कर रहे हैं रेट बढ़ा के, तो कल को ये पता तो चलना चाहिए ना कि ये पेमेंट किया है। हम पेमेंट क्या, लेट्स से वो मेरे को इनवॉइस बना के दिया 1000 क्वांटिटी एट द रेट 500 रुपीज ईच। कितना हुआ? 1000 इंटू 500, 5 लाख, क्या 5 लाख ना, 1000 इंटू 500, 5 लाख। तो 500 का ये इनवॉइस रेस करके दिया, पर हम इसको पेमेंट किया 6 लाख रुपया, 6 लाख रुपया पेमेंट किया। कैसे 6 लाख किया?
रेट इन्फ्लेट कर दिया, यूनिट सेम रखा क्योंकि काउंट में वरना पता चल जाएगा, रेट इन्फ्लेट करके 6 लाख रुपया पेमेंट कर दिया, और 6 लाख हम पेमेंट करके क्या बोला, चुपके से जो 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा पेमेंट किया वो कैश दे दे। कर ही सकता है ना, कर ही सकता है। तो इससे क्या हुआ, मेरा टैक्स भी बच गया, 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा, दैट इज अनअकाउंटेड मनी, क्योंकि पीएल डेबिट होगा 6 लाख पर एक्चुअल में कितना हुआ 5 लाख और 1 लाख कैश। ऐसा करना नहीं है, बस बता रहे हैं, सिखा रहे, ठीक है। तो अभी कल को जब ऑडिटर आएगा तो उसको पता तो चलना चाहिए ना कि 6 लाख रुपया पेमेंट हुआ है पर इसका इनवॉइस तो सिर्फ 5 लाख का है, तो यहां पे घपला है, करेक्ट। इसलिए यहां ऑडिट ट्रेल का रिक्वायरमेंट है। सेंस बना, फुल सेंस बना, यस और नो? यस, वेरी गुड। तो एग्जाम्पल में लिख लो, पेमेंट एंड परचेज, या अपना जर्नल। पूरा अकाउंटिंग नहीं ऑडिट ट्रेल चाहिए वैसे तो, अकाउंटिंग जो हम लोग डेप्रिसिएशन का एग्जाम्पल लिया। सेंस बना? बोलो, तब तक लाइव ऑनलाइन वाले लोग भी बोलो, यहां तक क्लियर है? हम लोग अभी तक 3 प्रोसेस पढ़े, मल्टीपल पीपल जहां है, कंप्लायंस क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेसेस जहां है, और जहां पे ऑडिट ट्रेल का रिक्वायरमेंट है, MCA। सेंस बना? यस और नो? यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, आर में आओ। देखो, रेपिटेटिव प्रोसेसेस। आर मतलब रेपिटेटिव प्रोसेसेस, समथिंग विच इज बीइंग डन एवरी डे, टाइम टू टाइम एंड अगेन वो काम किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपना एडमिशन वाला प्रोसेस, बार बार वही सेम प्रोसेस ही तो हो रहा है ना वो। नेक्स्ट बहुत सारा चीज है। कंपनीज में बात करो तो सेल का प्रोसेस को ऑटोमेट करना है क्योंकि वो टाइम टू टाइम सेम काम किया जा रहा है। परचेज का प्रोसेस को हम लोग बार बार ऑटोमेट करेंगे। अभी हम लोग आगे देखेंगे, सारा एक एक प्रोसेस बहुत डिटेल में आगे पढ़ना है तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा। यहां पे इतना जानो कि कोई भी रेपिटेटिव प्रोसेस है ना, उसको ऑटोमेट करने का सेंस बनता है, जहां पे ज्यादा दिमाग नहीं लगे। सोच के देखो ना, अब हम लोग एडमिशन का प्रोसेस तो ऑटोमेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, प्रोसेस तो सेम है, काम तो सेम है, राइट? कुछ अलग तो नहीं हो रहा है। क्या हम लोग एप्पल का R&D डिपार्टमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं? बोलो नहीं, क्योंकि वहां पे हर एक फोन जब नया बन रहा है तो कुछ अलग आ रहा है, कुछ अलग बन के आ रहा है। कभी कोई चार्जर है, अभी नेक्स्ट क्या हटने वाला है आईफोन में? कैमरा हट थोड़ी जाएगा। हाँ, मतलब चार्जर हटने का बात चल रहा है ना, मान लेते हैं, हमें कोई इतना आइडिया नहीं है। सिम कार्ड भी हट जाएगा? अच्छा, ई-सिम आ जाएगा। हाँ, मतलब जो भी, हर बार उनको ये सोचना पड़ता है कि अब की बार क्या हटाए। लोगो हट गया तो तुम लोग खरीदेगा थोड़ी, लोगो नहीं हटेगा, लोगो और बड़ा हो जाएगा। हेडफोन तो बहुत पहले हट गया था। हाँ, मतलब पॉइंट बिंग कि हर बार उनको ये सोचना पड़ता है कि अब की बार हम लोग क्या हटाए, तो वो सोचने वाला बात है ना, सेम टू सेम नहीं हो सकता। सेंस बना? यस और नो? अरे अब एक और चीज बताओ, क्या तुम लोग मेरे काम को ऑटोमेट कर सकते हो क्या? हाँ, कहता मुंह पे हाँ बोल दिया। हाँ, आपका काम ऑटोमेट हो ही रहा है। मेरा काम कैसे ऑटोमेट हो रहा है? आके 2 घंटा बोलना तो फिर भी पढ़, देखो पसीना भी आ रहा है। एक बार बोल के आप उसको 1 साल 2 साल चला सकते। वो ऑटोमेट नहीं हुआ। वो कैसे ऑटोमेट हुआ? वो तो फायदा उठाया जा रहा है बस। वीडियो बैकअप जो तुम बोल रहे हैं ना, वो ऑटोमेट कैसे? ऑटोमेट तो तब होता जब मम्मी को यहाँ पे पढ़ाने का दरकार नहीं और मस्त एकदम रोबोट के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है, पर अभी उसमें बहुत टाइम है। सेंस बना? तो रेपिटेटिव प्रोसेसेस को ऑटोमेट करने का सेंस बनता है, रेपिटेटिव या हाई वॉल्यूम टास्क्स, करेक्ट? देखो एग्जाम्पल, कंपनीज में मेकिंग परचेज ऑर्डर्स अगर बार बार हम लोग हाथ से बनाने बैठ गए तो एक दिन में 5 एम्प्लॉय बैठ के यही करता रह जाएगा, करेक्ट? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैली में ये बनाने लगा। सेल्स इनवॉइसेस, एडमिशन प्रोसेस, करेक्ट? तो रेपिटेटिव प्रोसेस को अगर हम लोग ऑटोमेट करेंगे तो अपना खर्चा भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा,
सेंस बना। और नेक्स्ट लास्ट में ऑटोमेट करेंगे टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई टाइम सेंसिटिव? टाइम सेंसिटिव का मतलब टाइम बाउंड। एग्जाम्पल आ रहे कुछ? ऑनलाइन बैंकिंग, बिल्कुल सही। और ज्यादा हम रिलेटेबल एग्जाम्पल लेता है, ये तो एकदम सही एग्जाम्पल है ऑनलाइन बैंकिंग, पर सोच के देखो तुम लोग का आईसीआई का एग्जाम फॉर्म आ गया तो उसका एक विंडो रहेगा ना, कितने दिन तक हम लोग फिल कर सकते हैं। अब सोच के देखो अगर वो मैनुअल हो जाए तो गलती का कितना स्कोप है। हम लोग जाके वेल इन एडवांस फॉर्म सबमिट कर दिए, पर आईसीआई कल को बोले इसका फॉर्म आया ही नहीं, क्योंकि हो सकता है उसके किसी एम्प्लॉय से मिसप्लेस हो जाए, हो ही सकता है ना फॉर्म मिसप्लेस हो जाए, करेक्ट। पर किसका करियर खिल जाएगा? मतलब खेलने वाला खिल जाएगा, ब्लूम वाला खिलेगा नहीं। किसका करियर के संग हम लोग खेल चुके होंगे? हम लोग का सेंस बना। तो अब जब वो ऑटोमेट हो गया तो अगेन पूरा उसका ऑडिट ट्रेल बन जाएगा, किस समय सबमिट हुआ, किस समय एग्जैक्ट कितने बजे सबमिट किया गया विद प्रॉपर डिटेल्स। कभी भी चेक करना है बैठ के पूरा हिस्ट्री चेक कर सकते हैं हम लोग, राइट। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। इनकम टैक्स रिटर्न, पहले जब वो ऑटोमेटेड नहीं था, मैनुअल था, सोच के देखो जब हम लोग जाते थे बैठ के इनकम टैक्स भवन में रिटर्न सबमिट करते थे, तो वहां पे कैसा होता था? गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो कितना बजे खुलेगा? 10 बजे बहुत कम बोल दिया, 12 बजे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट खुलेगा, 4 बजे बंद हो जाएगा, जिसमें वो 4 बार चाय ब्रेक और 4 बार सुट्टा ब्रेक लेगा। कम बोल रहे हम, फिर भी क्या एक्सपीरियंस, क्या हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में थोड़ी काम किया है, हाँ डील किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस है। तो 12 से 4 वो लोग काम करेंगे, जिसमें 4 ब्रेक चलेगा। तो अब उसमें कितना लोग बैठ के रिटर्न सबमिट कर पाएगा? बोलो, बहुत कम, गिने चुने। और वो लोग उसमें भी ऐसे हाथ बढ़ाने में 10 मिनट लगेगा, रिटर्न लेने में और 10 मिनट लगेगा। तो समझ रहे ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कैसे काम करता है? वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। और सिर्फ उनको क्यों ब्लेम करें, हम लोग भी तो, सब लोग लास्ट डे जागेंगे, है तो ये इंडिया ही, सब लोग लास्ट डे जागेंगे। अच्छा, अब इनकम टैक्स रिटर्न भी तो फाइल करना है। तुम लोग रिलेट कर पा रहे हैं ना? जैसे एग्जाम फॉर्म में तुम लोग लास्ट डे जागेगा, बिल्कुल वैसे ही। तो इसलिए उसको ऑटोमेट करना बहुत जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स को भी दिक्कत है एग्जाम फॉर्म भरने में और आईसीआई को भी दिक्कत है, करेक्ट। टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, सेंस बना? टाइम सेंसिटिव प्रोसेस। यहां पे क्या होगा? फास्टर टर्न अराउंड टाइम। फास्टर टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या? एग्जाम फॉर्म भरने में अगर हम लोग मैनुअली जाके भरे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कि एक तो जाने आने का भी टाइम है, ऊपर से फॉर्म भरने का टाइम। वही अगर ऑटोमेटेड कंप्यूटर सिस्टम पे भरना है, कितना ही टाइम लगेगा? अगर सारा डिटेल्स रेडी है, मार्कशीट वगैरह सब लेके बैठे, 5 मिनट, खाली डेटा डालना ही तो है और लास्ट में फिर पेमेंट कर देना है, इतना ही बात है। सेंस बना ना? तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज है वो एलिमिनेट किया जाएगा। यहां पे एग्जाम्पल लिख लो, आईसीआई एग्जाम फॉर्म एंड आईटी रिटर्न। और बाकी जो तुम लोग एग्जाम्पल दिया फिर वो भी एकदम सही है, ऑनलाइन बैंकिंग और रेल एयर टिकट्स वगैरह जब हम लोग बुक कर रहे होते, करेक्ट? बोलो, परफेक्ट। तो विच टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस शुड बी ऑटोमेटेड? विच प्रोसेसेस आर मोस्ट सुटेड टू ऑटोमेशन? फटाफट से बोलो। mcart.com, एम मतलब मल्टीपल पीपल, प्रोसेसेस विच इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल। एग्जाम्पल के संग देते जाना, मल्टीपल पीपल, जैसे हेल्प डेस्क, कस्टमर केयर या एडमिशन वाला प्रोसेस। सी, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस विच हैव सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर बिजनेस प्रोसेसेस। जैसे हम क्रॉस फंक्शनल तो याद करा दिया, पर अपने याद करने का ट्राई करेंगे अंदर वाला, जितना भी अंदर वाला कंटेंट है, एटलीस्ट हेड पॉइंट्स हम लोग ट्राई करेंगे जितना बुक का लैंग्वेज याद हो पाए, क्योंकि वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। लास्ट क्लास शायद बोला था कि अपना मेन फोकस जाएगा हेड पॉइंट्स को लर्न करने में, करेक्ट। और उसके बाद अपने बस जैसे कीवर्ड्स मार्क करते हुए गए, बस उतना ही करना है। सेंस बना? तो बोलो, सी, क्रॉस फंक्शनल बिजनेस प्रोसेस, वन प्रोसेस विच हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन अदर बिजनेस प्रोसेसेस, जैसे परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स। सेंस बना? उसके बाद ए, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग ऑडिट ट्रेल।
एवरी डिटेल ऑफ द प्रोसेस इज रिकॉर्डेड, पूरा का पूरा डिटेल अपने को, पूरा हिस्ट्री अपने को रिकॉर्ड करना है, राइट। आर रेपिटेटिव प्रोसेसेस, रेपिटेटिव टास्क या रेपिटेटिव प्रोसेसेस जिसमें वॉल्यूम बहुत हाई हो, सेल्स इनवॉइसेस बनाना, एडमिशन लेने वाला प्रोसेस, परचेज ऑर्डर बनाना, ये सब चीज। और लास्ट में टी टाइम सेंसिटिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें बहुत जितना भी वेस्टफुल एक्टिविटी है, जाके आने वाला टाइम, वो सबको एलिमिनेट करो, फास्टर टर्न अराउंड टाइम होगा। सेंस बना पूरा, फुल सेंस बना, परफेक्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन नहीं है? ओके। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं बेनिफिट्स में। अब नेक्स्ट आओ बेनिफिट्स ऑफ बीपीए। बेनिफिट्स ऑफ बीपीए में क्या बोल रहा है? ये हम लोग का ऊपर से ही आ रहा है। जब हम लोग ऑटोमेट किए थे बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑटोमेशन क्या बोला था? 3 चीज। नंबर 1 टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन, हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ऑटोमेट करने के लिए टू रिमूव ह्यूमन एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट को हटाया जाएगा टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। परफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हुआ, ऊपर से आया ना, बेनिफिट्स क्या हुआ? टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी, ये 3 बेनिफिट देखो। इफेक्टिवनेस अलग अलग कलर से लिखना। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस मतलब क्या था? एरर्स कम होगा, एरर्स कम करना मतलब रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी बढ़ेगा। जैसे इधर देखो, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। अगर आप अपने बिजनेस प्रोसेस को इफेक्टिव बना लिए, जैसे अपने एग्जांपल में हम लोग देखे थे ईमेल आईडी और मोबाइल फोन ओटीपी वाला, तो यहां पे क्या हुआ? अब अपने बोल सकते हैं ना कि अपना जो स्टूडेंट डेटाबेस बन रहा है दैट इज इफेक्टिव है, मतलब वो रिलायबल है, वहां पे क्वालिटी डेटा है। जो डेटा बन के आ रहा है, जो डेटा अपने पास में आ रहा है, उसको उस पर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, उसका ईमेल आईडी और मोबाइल फोन आराम से बिंदास यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्वालिटी बढ़ रहा है एंड कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब नो एरर्स, कंसिस्टेंट डेटा है, सबका ईमेल आईडी सही है, सबका मोबाइल फोन सही है। कंसिस्टेंसी इन द सेंस 10 डिजिट का सबका मोबाइल फोन है, कंसिस्टेंट। ये नहीं किसी का 9 है, किसी का 11 है, किसी के मोबाइल फोन में नंबर अल्फाबेट्स आ गया, ये सब नहीं होगा। करेक्ट, करेक्ट। तो कंसिस्टेंसी प्रमोट किया, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी नहीं, टाइम सेविंग दूसरा होगा। और दूसरा रिलायबिलिटी, दूसरा रिलायबिलिटी, एरर्स नहीं होगा तो हम लोग रिलाय कर पाएंगे ना उस डेटाबेस पे, यस और नो? रिलाय कर पाएंगे। देखो, यूजर्स कैन रिलाय ऑन द बिजनेस प्रोसेस। अभी हम लोग कोई रिलाय थोड़ी कर सकते हैं, कौन सा ईमेल आईडी गलत होगा, कौन सा कॉन्टैक्ट नंबर पता नहीं, ऐसे वो लोग ध्यान देते हैं, बस बोलने का बात है। बोलो सेंस बना? इफेक्टिवनेस से 2 पॉइंट आया, क्या क्या? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। परफेक्ट, परफेक्ट। क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी में कुछ मार्क कर सकते हैं? अगेन ज्ञान लिखा है, देख लो। एवरी एक्शन या प्रोसेस विच इज ऑटोमेटेड, मतलब दैट मीन नो स्कोप फॉर ह्यूमन एरर, गिव्स अस हाई क्वालिटी एंड रिलायबल रिजल्ट्स। मतलब ये अगर हम लोग नहीं मार्क करते तो भी एग्जाम में लिख सकते थे, पर चलो ठीक है, मार्क करके रख लो। मैक्सिमम केसेस में तुम लोग देखेगा अंदर में कुछ नहीं है, वो वर्ड का एक कंटिन्यूएशन लाइन बना दिया बस। तो अंदर वाला चीज को कभी रटना नहीं है। लर्न हम लोग करेंगे लेफ्ट वाला पॉइंट्स, और अंदर वाले को अच्छे से बस रीड करते हुए चले जाएंगे। सेंस बना? इफेक्टिवनेस का 2 पॉइंट, क्या क्या? क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। तुम लोग का वॉल्यूम अब कम होने लग गया, ये चलेगा नहीं। इफेक्टिवनेस में 2 पॉइंट, क्या क्या? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। वेरी गुड। इसके बाद एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या क्या आएगा? एफिशिएंसी में तो देखो एक डायरेक्ट यही बोल दिया, अच्छा इसको 3 लिख दो। एफिशिएंसी में तो डायरेक्ट यही बोल दिया, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाया मतलब क्या?
एफिशिएंसी में हम लोग क्या पढ़े थे? स्पीड बढ़ाना, टाइम कम करना। तो नेक्स्ट ऊपर फोर्थ, टाइम सेविंग, प्रोसेस का टाइम बचेगा, जल्दी जल्दी काम किया जाएगा। अच्छा, ये एलिमिनेट्स एरर जो यहां लिखा है ना, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी में अगर तुम लोग मिड वाला पॉइंट देखेगा एलिमिनेट्स एरर्स, वो गलत है। एफिशिएंसी का ये मतलब नहीं है कि एरर्स एलिमिनेट किया, वो इफेक्टिवनेस में होता है। पर ठीक है, यहां लिख दिया, अपने नहीं लिखेंगे। देखो यहां पे ये लिख लो बस, इट रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट, इट रिड्यूसेस द टाइम एंड एफर्ट। और बगल में लिख लो देयरफॉर स्पीड या परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। करेक्ट, स्पीड या परफॉर्मेंस इंप्रूव्स। और उसके बाद टाइम सेविंग। टाइम सेविंग कैसे होगा? 3 लोग हैं अभी के दिन, 3 लोग हैं। अब उन लोग का टाइम हम लोग उन लोग को कहीं और यूज कर सकते हैं। अब हम ये बोलेगा नहीं कि हटाना है किसी को, उन लोग को हम लोग कहीं और यूज कर सकते हैं और उनके जगह आईटी यूज कर सकते हैं, वेबसाइट बना के। यस और नो? यस। तो यहां पे क्या हो रहा है देखो, इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ मैनुअल टास्क। तो ऑब्वियसली इंप्लॉइज को फ्री टाइम मिलेगा जो वो कहीं और यूज कर पाएंगे, कहीं और कोई और जगह पे यूज कर पाएंगे। करेक्ट, टाइम सेविंग। हाँ, नेक्स्ट पेज में एक और पॉइंट है यहां पे देखो, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। इन दोनों में बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। जैसे टाइम सेविंग क्या बोला, जो अपना पूरा प्रोसेस था, प्रोसेस कैसे चालू हो रहा था अपना वाला, ये कैसे शुरू हो रहा था? स्टूडेंट के एंट्री से वो फिर एडमिशन फॉर्म लेगा, फॉर्म फिलअप करेगा, पेमेंट करेगा, इनवॉइस कलेक्ट करेगा, बुक्स और आईडी कार्ड लेगा, निकल जाएगा। तो टाइम सेविंग बात करा था एक एक एक्टिविटी पे। जैसे एडमिशन फॉर्म में अगर हम लोग टाइम बचा रहे हैं, दैट इज टाइम सेविंग। बुक्स के पैकेजिंग में अगर टाइम बच रहा है, दैट इज टाइम सेविंग। इनवॉइस बनाने में अगर हम लोग टाइम बचा रहे हैं, दैट इज टाइम सेविंग। टर्न अराउंड टाइम किसको बोलते हैं? पूरे के पूरे प्रोसेस को, फ्रॉम स्टार्ट टिल द वेरी एंड। मतलब जहां से स्टूडेंट एंटर किया तब से लेके पूरा प्रोसेस कैरी आउट हुआ और फिर जब वो निकला, एग्जिट मारा, इसको बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड मतलब समझता है ना, टर्न अराउंड मतलब पूरा ऐसा गोल। हाँ, स्टार्ट किया यहां से, पूरा गोल चक्कर मार के आने में टर्न अराउंड। टर्न अराउंड टाइम कितना लगा, मतलब बेसिकली स्टूडेंट आया, एंट्री मारा, सारा काम करके एग्जिट मारने तक का टाइम। तो स्टार्ट टू एंड कितना टाइम लगा? तो ऑब्वियसली जब एक एक टाइम हम लोग बचाएंगे तो पूरा का पूरा टाइम भी तो बचेगा ना। बस यहां पे वही बात बोला। सेंस बना? तो ये क्या बोला? रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। यहां पे लिख लो, प्रोसेस स्टार्ट टू प्रोसेस एंड। प्रोसेस स्टार्ट टू प्रोसेस एंड। सेंस बना? कैसे? बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी टास्क्स। जितना भी अननेसेसरी काम है उसको एलिमिनेट करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम अपने आप कम होने लगेगा। इसमें ये भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट एंट्री टू स्टूडेंट एग्जिट। ध्यान रहेगा? अब सेंस बना? और लास्ट में हम लोग आया इकोनॉमी। अभी तक हम लोग क्या क्या कर लिए? इफेक्टिवनेस, उससे 2 पॉइंट क्या क्या आया था? क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। फिर अपने पढ़े एफिशिएंसी, उसमें सबसे पहले एफिशिएंसी इंप्रूव करना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहे हैं, फिर टाइम सेव कर रहे हैं, फिर रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। देख के बोलो पर बोलो, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। वेरी गुड। और उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी का एक पॉइंट क्या? इकोनॉमी मतलब क्या? रिड्यूस्ड कॉस्ट।
ये रहा रिड्यूस्ड कॉस्ट्स। सेंस बना? मतलब 3 के जगह 3 एम्प्लॉय के जगह 2 या 1, जो भी। देखो यहां पे वही चीज अच्छे से लिखा है, बाय यूटिलाइजिंग फ्यूअर रिसोर्सेज। 3 के जगह 2 लोग। अब हम यहां एम्प्लॉयज लिखेंगे ही नहीं। सेंस बना? और जैसे ही हम लोग ऑटोमेट कर जाएंगे, अरे ये क्या हुआ, जैसे ही हम लोग ऑटोमेट कर जाएंगे वो विजिबिलिटी बढ़ाता है। विजिबिलिटी बढ़ाता है इन द सेंस, तुम लोग देखे अमेजोन पे कभी भी तुम लोग ऑर्डर करेगा तो वो रियल टाइम में ट्रैक करना अलाउ करता है नहीं, प्रोडक्ट को ट्रैक करना। अभी वो अमेजोन फैसिलिटी से निकला है, उसमें भी कौन सा गुड़गांव वाला या मतलब कहीं पे मुंबई वाला, जहां का भी अमेजोन फैसिलिटी से निकला है वो वहां से ट्रैकिंग चालू करेगा। और जब तक घर नहीं पहुंचे, आउट फॉर डिलीवरी नहीं हो, वो ट्रैक होता रहेगा। हम लोग कभी भी उसको कहीं पे भी देख पाएंगे। तो विजिबिलिटी बढ़ गया ना, विजिबिलिटी बढ़ गया, कुरियर ट्रैकिंग, राइट। बस ये एक एडिशनल पॉइंट है, हम बता दिया, पर ऐसे फ्लो में हम लोग 6 याद रखेंगे। ये एडिशनल पॉइंट है, याद रहा तो वेरी गुड, नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, परफेक्ट। तो इसमें बस यहां पे एग्जांपल लिख लो, अमेजॉन ट्रैकिंग, बोलो परफेक्ट। बेनिफिट्स बोलो बोलो बोलो। डन। अब आते, अब ये तो था फायदा, बेनिफिट जो हम लोग पढ़े। एक बार बेनिफिट्स रिपीट कर दो तो चलो बोलो। बेनिफिट्स क्या है बीपीए का? 3, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। इफेक्टिवनेस से क्या आता है? 2 पॉइंट, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी। अब एफिशिएंसी से क्या आता है? 3 पॉइंट, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। वेरी गुड। इकोनॉमी से आया था 1 पॉइंट, रिड्यूस्ड कॉस्ट, रिड्यूस्ड कॉस्ट। और लास्ट में एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग पढ़े, विजिबिलिटी। परफेक्ट, बोलो एकदम सही। अब लास्ट में हम लोग पढ़ते चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड। ये तो फायदा था, अब इसका कुछ नुकसान भी है। अगेन ये भी 4 मार्क के लिए आराम से क्वेश्चन बन सकता है। 4 मार्क्स 4 पॉइंट्स। चैलेंजेस इन्वॉल्व्ड इन बीपीएम। सबसे पहले तो ऊपर में लिखा है 2 टाइप का प्रोसेस जो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, जिसमें एक था रिडंडेंट प्रोसेस। रिडंडेंट वर्ड का मतलब पता है क्या? रिडंडेंट मतलब जो रेकरिंग नहीं हो, नॉन रेपिटेटिव और इररेलेवेंट, ये दोनों ही मतलब सही है। रिडंडेंट मतलब नॉन रेपिटेटिव, इररेलेवेंट, ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग अपने प्रोसेस में ड्रोन डिलीवरी वाला बात किए थे ना, वो इररेलेवेंट था ना, एटलीस्ट इंडिया में तो इररेलेवेंट ही है, करेक्ट। इंडिया में वो इररेलेवेंट है, और पर वो रेपिटेटिव है। नॉन रेपिटेटिव जैसे एप्पल का R&D, वो नॉन रेपिटेटिव हो गया। हर बार जब जब कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट होने आएगा तब तब तरीका बदल जाएगा, कुछ नया सोचेंगे हम लोग, नॉन रेपिटेटिव। सेंस बना? तो यहां एग्जांपल्स लिख लो बगल में, एप्पल का R&D और ड्रोन डिलीवरी इन इंडिया। बाहर तो फिर भी हो सकता है, पॉसिबल है। हाँ बोलो। वो वाले का, वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट। सेंस बना? देखो हम लोग सिर्फ वही प्रोसेस को ऑटोमेट करेंगे जो नेसेसरी हो एंड विच क्रिएट्स वैल्यू। जैसे रेपिटेटिव प्रोसेस, अभी जो नीचे देखे mcart.com, सिर्फ उनको ही ऑटोमेट करेंगे। नेसेसरी कौन सा है? mcart प्रोसेसेस जो अभी देखे। सेंस बना? और नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को भी ऑटोमेट नहीं करेंगे। जैसे बोलो ना, टीचिंग।
कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। ऑटोमेट कर दिया तो वो क्या करेगा, हर बार एक ही सेम लेक्चर दे देगा एकदम टाइम टू टाइम बांध के, पर हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते, जो मन में एग्जांपल आता है वो बोल देते हैं, करेक्ट। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं, देखो हम बहुत बड़ा बड़ा बात नहीं करते, ऑटोमेट कर सकते हैं पर उस चीज का फायदा नहीं है। सेंस बना? देखो, इट रिक्वायर्स अ डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इट विल टेक अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम। जितना टाइम इसको ऑटोमेट करने में हम लोग इन्वेस्ट कर चुके होंगे, क्या इतना फायदा मिल पाएगा या नहीं, पता नहीं। सेंस बना? एग्जाम्पल, टीचिंग। करेक्ट। दो टाइप के प्रोसेस को हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, ये उसका लिमिटेशन है। क्या क्या? रिडंडेंट प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, इन दोनों को हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते। और दूसरा चीज, सपोज करो ऊपर जाके अगर हम बता दे कूद कूद के कि हम लोग को ऑटोमेट करना है, एम्प्लॉयज खुश होंगे या दुखी होंगे? बोलो बोलो बोलो। दुखी होंगे। क्यों? उनको तो खुश होना चाहिए, उनका आलस बढ़ जाएगा, आलस का रीजन बढ़ जाएगा। हाँ, उनका जॉब का खतरा आ सकता है, जॉब का खतरा आ सकता है, तो तब जा, अरे ये क्या हुआ, तो हम लोग बोलेंगे स्टाफ रेजिस्टेंस। एम्प्लॉइज कभी भी खुश नहीं होंगे कि हम लोग उनके काम को ऑटोमेट कर रहे हैं। स्टाफ रेजिस्टेंस, करेक्ट। क्यों? बिकॉज इट इज अ थ्रेट टू देयर जॉब्स। अब नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये तुम लोग के लिए कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है? ऊपर हम लोग बोले थे रिड्यूस्ड कॉस्ट, एडवांटेज में पढ़ा था रिड्यूस्ड कॉस्ट, और यहां पे बोल रहे हैं डिसएडवांटेज है इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। एडवांटेज भी कॉस्ट, डिसएडवांटेज भी कॉस्ट। जब इनिशियली लगाएगा उसमें तो कॉस्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब समझ गया तुम लोग, वाह वेरी गुड। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट जो एडवांटेज में बोला था वो रेकरिंग कॉस्ट को कम किया था, जैसे एम्प्लॉय का सैलरी, रेकरिंग कॉस्ट। पर अब ये ऑटोमेट करने के लिए, जैसे हम लोग को एडमिशन का प्रोसेस अगर ऑटोमेट करना है तो उसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले वेबसाइट या सॉफ्टवेयर, जो भी बोल दो, वेबसाइट बनवाना है। तो वेबसाइट बनवाना कैसे चलते फिरते बन जाएगा? नहीं, वो अगेन एक कॉस्ट कंज्यूमिंग टास्क है, उसमें भी बहुत ज्यादा खर्चा लगना है। दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं ये, या तो मार्केट में जाए और किसी से वेबसाइट खरीद ले, रेडी वेबसाइट आजकल मिलता है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के संग हम लोग खरीद सकते हैं, करेक्ट। और या फिर किसी डेवलपर को हायर करे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में और उसको बोले आप आके यहाँ पे बैठ के बनाइए, इसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। या तो अक्वायर करें या फिर डेवलप करें, दोनों में ही खर्चा है, तो ये था अपफ्रंट कॉस्ट, जो वेबसाइट बनाने का खर्चा। नेक्स्ट, अभी वेबसाइट कौन, ये लोग थोड़ी संभाल सकता है, वेबसाइट कौन संभालेगा? स्किल्ड आईटी एम्प्लॉइज, करेक्ट। क्योंकि टाइम टू टाइम उसमें भी रेकरिंग कुछ प्रॉब्लम्स आते रहेगा, कुछ बग्स आते रहेगा जिसको हम लोग को ठीक करना पड़ेगा। सेंस बन रहा है? तो उसके लिए हम लोग को स्किल्ड एम्प्लॉइज को हायर करके रखना पड़ेगा, वो लोग वेबसाइट को मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे, कि वो इंश्योर करेंगे बेसिकली कि वो सही से चलता रहे। सेंस बना? तो इसको हम लोग बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट। यहां पे दो कॉस्ट आता है, एक था एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट, एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट, और दूसरा स्पेशल स्किल्स का। एग्जाम्पल, स्किल्ड एम्प्लॉइज, उनका सैलरी कॉस्ट। सेंस बना? बोलो यस और नो। यस, वेरी गुड। चलो अब एक बार हम लोग यहां तक शुरू से पूरा यहां तक रिवाइज कर लेते हैं, बीपीए वाला पोर्शन चलेगा? तो अभी बैठ जाओ, एकदम मस्त बोलना पड़ेगा तुम लोग सबको। चलो बोलो, पहले चैलेंजेस एक बार बोल लेते, फिर शुरू से यहां तक कर लेते हैं। बोलो चैलेंजेस। 4 चैलेंजेस था जिसको हम लोग 2 ग्रुप में बांट दिए। पहले तो 2 प्रोसेस जो हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते, रिडंडेंट प्रोसेसेस
कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस, वेरी गुड। और फिर और दो रिस्क आया था, स्टाफ रेजिस्टेंस, थ्रेट टू जॉब्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। उसमें दो टाइप का खर्चा, एक अपफ्रंट एक्विजिशन या डेवलपमेंट कॉस्ट और दूसरा स्किल्ड एम्प्लॉयज का खर्चा। सेंस बना पूरा पूरा। चलो अब हम लोग करते हैं एकदम स्टार्टिंग से यहां तक बीपीए। व्हाट इज बीपीए? पहले करेंगे हम लोग बीपीए और उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ लिए अभी तक। परफेक्ट। लाइव ऑनलाइन भी जितने लोग बैठे हैं, पहले यहां तक तुम लोग बोल दो कोई प्रॉब्लम, डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन। एक टॉपिक हम लोग का खत्म हो चुका है। कोई डाउट, क्वेरी, प्रॉब्लम, कुछ भी? क्लियर है पूरा? फुल क्लियर? लाइव ऑनलाइन जितने भी लोग बैठे बोलो कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, या हम लोग आगे चले। और आगे चलने का मतलब अभी तुम लोग को एक बार बोलना पड़ेगा। तो जितने भी लोग लाइव ऑनलाइन बैठे तुम लोग को भी बोलना पड़ेगा। अगर बाद में कोई गूगल ड्राइव में बैकअप वैकअप करो तो तभी भी बोलना। चलो बोलो। देखो होता क्या है, हम कितना ही बोल ले, बोलना, पर जब बाद में ये उन लोग, स्पेशली उन लोग के लिए जो लोग गूगल ड्राइव में देखेगा, वो लोग क्या करेगा, क्लास जल्दी खत्म करने के लिए ये सब पोर्शन स्किप हो जाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी स्किप होगा, पर जब स्किप करेगा ना, कितना टाइम बचेगा पता है? 10 मिनट या 15 मिनट। पर उस 15 मिनट में इतना कुछ याद हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा। तो स्किप कर सकते हैं, पर ये पोर्शन को स्किप मत करना। अगर स्किप करना है तो एक्सप्लेनेशन अगर कुछ लग रहा है वो स्किप कर सकता है, पर ये रिवीजन वाला पोर्शन मत स्किप करना, क्योंकि दिस इज एक्चुअली फॉर योर बेनिफिट। हम बार बार बोल के क्या कर लेगा, करेक्ट? तो इसको मत स्किप करना कभी भी। चलो बोलो ऑटोमेशन। व्हाट इज ऑटोमेशन? 3 चीज। टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑटोमेशन, जिससे हम लोग वी रिमूव ह्यूमन एलिमेंट, इंसान को हटाएंगे, और टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इकोनॉमी। परफेक्ट। अब 4 क्वेश्चन आया था। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स या फैक्टर्स अफेक्टिंग सक्सेस, बीपीए का टीका। इसको ऐसे करते हैं, मैनुअल बिजनेस प्रोसेस एक बीमारी है जिसका इलाज क्या है? बीपीए का टीका। बीपीए का टीका। सक्सेस फैक्टर्स बोलो, टीका, टी, टाइमलीनेस, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये कहां मिलेगा टीका? कहां मिलेगा टीका? माने वैक्सीन। कहां मिलेगा? mcart.com। एम, मल्टीपल पीपल, प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग मल्टीपल पीपल। सी, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेसेस। क्रॉस फंक्शनल माने one process having a significant impact on other business processes. Correct? Cross-functional business processes. A, audit trail. Processes involving audit trail. R, repetitive tasks. Processes involving repetitive tasks या high volume. Repetitive जो है वो high volume भी होगा. Correct? और T, time sensitive. बोलो बोलो बोलो, एक एक जन को बोलना होगा, माइक ले आएगा वहां पे। बोलो टाइम सेंसिटिव। टाइम सेंसिटिव, ठीक है, हो गया ये। mcart.com से हम लोग टीका खरीद लेंगे। अब वो उस टीका से फायदा क्या होगा? 3, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। इफेक्टिवनेस मतलब क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी बढ़ रहा है, रिलायबिलिटी बढ़ रहा है। इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी में इंप्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, टाइम सेविंग, रिड्यूस्ड टर्न अराउंड टाइम। 5 पॉइंट डन। फिर इकोनॉमी से क्या हो रहा था? रिड्यूस्ड कॉस्ट्स एंड एक विजिबिलिटी और बढ़ रहा है। परफेक्ट। बोलो यस और नो? यस। और इसमें कुछ नुकसान भी है। टेक्नोलॉजी लगा है, बहुत फायदा, कुछ नुकसान भी है। 2 टाइप का प्रोसेस जिसको हम लोग ऑटोमेट नहीं कर सकते हैं, रिडंडेंट प्रोसेसेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। और 2 और डिसएडवांटेजेस था, स्टाफ रेजिस्टेंस, डर लगेगा जॉब लॉस का, और इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट में क्या है? एक एक्विजिशन या डेवलपमेंट का खर्चा, दूसरा स्किल्ड एम्प्लॉयज का रिकरिंग कॉस्ट। सेंस बना? सेंस बना? इसमें ये लिख लो, एक्विजिशन मतलब बाय, ठीक है, और डेवलपमेंट मतलब बिल्ड। ये तुम लोग शायद और बेटर रिलेट कर लेगा। डन? नहीं, इसमें ये मेरे हिसाब से 2-2 ग्रुप्स करके बेस्ट है, हो जाएगा। 2-2 ग्रुप्स करके चलेगा? यहां तक क्लियर? एकदम परफेक्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट? एकदम कंफर्ट है पूरा? वेरी गुड।
अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेप्स इन बीपीए इम्प्लीमेंटेशन। बीपीए करना है, बीपीए मतलब बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन। अब वो करना ऐसा नहीं है आज के दिन सपना आया था सुबह उठ के चल बीपीए करते हैं, वैसे नहीं होता है। करेक्ट। जब हम लोग सोच लिए कि बिजनेस प्रोसेस कोई अपना एग्जिस्टिंग है, जैसे अपना एडमिशन प्रोसेस, जब हम लोग सोच लिए कि इसको ऑटोमेट करना है तो एक प्लान बना लिए, वेरी गुड, पर अब इसको ऑटोमेट करने का एक कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है। तो बस यहां पे नेक्स्ट कुछ पेजेस पे वो स्टेप्स चलेगा। अब ये स्टेप्स में एक तो बहुत ही स्टूपिड सा ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है, पर आज तक आया नहीं है कि एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन बीपीए इम्प्लीमेंटेशन। इतना वाहियात क्वेश्चन यूजुअली कभी आता नहीं है, पर वैसे भी हम लोग ऑटो स्टेप तो पढ़ेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जहां जहां अंदर में क्वेश्चन पॉसिबल है वो हम लोग मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें कचरा पॉइंट्स है, पर वो हम लोग एकदम स्टोरी के फॉर्म में कर लेंगे। डन, चलेगा। तो देखो, अब यहां पे हम लोग को 2 लोग चाहिए, एक अपना बनेगा ऑडिटर और एक अपना बनेगा ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट। ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट में तो वॉलंटियर आ गया, ठीक है। चलो, ललित नाम है ना, हाँ ललित, तो ललित है अपना ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट। और ऑडिटर में कौन आएगा बोलो? तुम्हारा किसी से पटता नहीं ऐसा है क्या? मेघना, चलो ठीक है मेघना। यार हमको भी हंसी आ जाएगा पता है, क्योंकि वैसा एग्जाम्पल है। नहीं उल्टा नहीं, जल्दी बोलो, एक बोलो मेघना। चलो ठीक है, तो मेघना अपनी ऑडिटर और ललित अपना, मेघना अपनी ऑडिटर और ललित अपना ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट। ओल्ड स्कूल अकाउंटेंट, ओल्ड स्कूल क्यों बोल रहे हैं? कि ललित को हाँ बही खाता वाला अकाउंटिंग अच्छा लगता है, बही खाता वाला अकाउंटिंग अच्छा लगता है। उसको टेक्नोलॉजी का दूर दूर तक कोई हिसाब किताब नहीं है, टेक्नोलॉजी का टी भी उसको नहीं पता, ठीक है। तो वो अपना स्टैंडर्ड ओल्ड स्कूल अकाउंट्स फॉलो करता है बही खाता में लिख के। अब सोच के देखो, उसके कंपनी में मेघना को भेज दिया ऑडिट करने। एक तो ऑडिट में झोल मेघना का, ऑडिट में झोल। दूसरा वो बहुत टेक्नोलॉजी अभी सीख के चली गई, तो उसको चाहिए सब कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। टेक्नोलॉजी यूज करना आएगा नहीं, पर फिर भी चाहिए कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड हो। तो चलो मान लेते, पर यहां पे है नहीं। तब हुआ क्या, देखो इसको हम लोग एकदम ऐसा प्रोसेस में रिलेट करते हैं, ठीक है। हुआ क्या, अब जाके वो बेचारी 1 महीना तक ऑडिट की, सर खुजलाते कुछ ऐसे भी समझ में आ नहीं रहे, ऑडिट झोल, और प्लस यहां पे मैनुअल अकाउंट्स, तो उसमें भी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट। तो मतलब यहां पे दोनों ही दिक्कत। तो 1 महीना बाद जब उसका बॉस, मेघना का बॉस उस पर चढ़ गया, सर पे चढ़ गया कि अपना ऑडिट क्लोज करने का टाइम आ गया है, अभी भी कुछ हुआ नहीं है, 1 महीना तक कुछ नहीं हुआ, तो फिर मेघना का गुस्सा किस पे निकलेगा? बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकती, किस पे निकलेगा? तनीषा पे क्यों निकलेगा? वो कहां से आ गई? अच्छा वो तो ठीक है, उसको बाद में फिर ले आएंगे। फिलहाल किस पे निकलेगा? ललित पे निकलेगा ना, एकदम फ्रस्ट्रेटेड। तो इमेजिन करो, सुनो ना, इमेजिन करो मेघना कैसे बाल चुड़ैल जैसा खुला हुआ, गुस्से में बॉस, हाँ ठीक है ये खुद ही हंस रही है, जो भी। तो मेघना का बाल ऐसा चुड़ैल जैसा खुला हुआ, बस ये हम स्टोरी की तरह रिलेट करा रहे हैं, नहीं हम ऐसा सपना नहीं देखता है। तो इसका चुड़ैल जैसा बाल खुला हुआ, और ये अब फ्रस्ट्रेशन में ललित पे जाके इसको चिल्लाना है। तो ललित पे जाके, अब ललित को 1 महीना से क्रिप कर रही थी यार ऑटोमेट कर लो, पर वो 1 पैसा भाव नहीं दिया कि क्या ही ऑटोमेट करे, हर कोई भी आके ऑटोमेट करेगा तो हम कुछ करेगा थोड़ी। करेक्ट। तो अब की बार फाइनली वो बाल खोल के एकदम गुस्से में जाके बोल रही है ऑटोमेट करना ही पड़ेगा, एकदम कांच पीट के, हम नहीं पीट रहे हैं यहाँ पे। तो उसमें पहला चीज आया, अब ललित भी गुस्से में डर गया, पर वो दिखा नहीं सकता कि वो डर गया, तो उसका रिप्लाई में क्वेश्चन आया, क्यों करे ऑटोमेट? जो तुम 1 महीना से ऑटोमेट कर लो चल रहा है, क्यों करे ऑटोमेट? तो पहला स्टेप, वाई बीपीए, वाई डू वी नीड ऑटोमेशन? तो उसके लिए अब आ जाओ इधर, वाई डू वी प्लान टू इंप्लीमेंट बीपीए? यहां पे एक क्वेश्चन है। अब मेघना का रिप्लाई क्या आएगा? जब ललित का ये क्वेश्चन आया कि वाई बीपीए, तो मेघना का रिप्लाई क्या आना चाहिए? बोलो ना,
वो क्या थ्रीज क्या, इतना ज्ञान नहीं, इतना ज्ञान वो भी नहीं समझेगा, उसको भी याद नहीं रहेगा। तो कुछ प्रॉब्लम बताएगी ना जो मैनुअल प्रोसेसेस में हो रहा है, कुछ एरर्स बताएगी। तो यहां पे देखो फ्यू रीजंस फॉर इंप्लीमेंटिंग बीपीए। अब प्यार का पंचनामा तुम लोग देखा है, ऐसा वो जो स्पीच मारा था बड़ा सारा कार्तिक आर्यन, वो वाला वैसे वैसे ये बोली एकदम गुस्से में, क्या नहीं देखा? कोई बात नहीं, अब देख लेना, हम दिखाते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसा तो हम स्पीच नहीं दे पाएगा पर थोड़ा थोड़ा। तो वैसे वो बोले एक तो तुम्हारे कंपनी में गलती पे गलती भरा पड़ा, माने एरर्स इन मैनुअल प्रोसेस, इतना गलती कि ऑडिटर बेचारा एक डॉक्यूमेंट खोजने जाए तो उसको कुछ नहीं मिलता। मैनुअल प्रोसेस है ना, एक डॉक्यूमेंट खोजने जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो कहां गया, अरे यार कहां गया, ये रहा, नॉट बीइंग एबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट खोजने जाए तो नहीं मिला, और डॉक्यूमेंट अगर मिल भी जाए, पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिले तो पता चला पेमेंट अगर करने जाओ, मतलब पेमेंट समझ गया ना, क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं, अगर क्रेडिटर्स का डॉक्यूमेंट और हिस्ट्री अगर चेक करे तो पता चल रहा है पेमेंट डुप्लीकेट हो गया। देखो इधर पता चला पेमेंट कहीं कहीं पे डुप्लीकेट हो गया है। डुप्लीकेट पेमेंट कौन करता है? डुप्लीकेट पेमेंट, और कहीं कहीं पे लेट पेमेंट हुआ है। चलो डुप्लीकेट पेमेंट में शक किस पे जाना चाहिए? ललित पे। डुप्लीकेट पेमेंट ऐसे तो कर दिया, इतना बोका थोड़ी है वो कि डुप्लीकेट पेमेंट कर देगा और उसको पता भी नहीं होगा, कहीं तो उसकी जेब में गया होगा घूम घाम के। करेक्ट, वो भी बहुत इनोसेंट बन रहा है पर है नहीं। नेक्स्ट और तो और पेमेंट कर दिए पर गुड्स और सर्विसेज का आता पता नहीं है। पेमेंट कर दिया गया पर गुड्स और सर्विसेज कहां है किसी को नहीं पता। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज नॉट रिसीव्ड, राइट, ये सब प्रॉब्लम्स है। अब अगर डेटर्स का बात करें, पैसा आना चाहिए ना डेटर्स से, उसका भी आता पता नहीं है। अगर डेटर्स का बात करें तो पुअर डेटर मैनेजमेंट, सेल हो गया 6-6 महीना, पैसा का हिसाब किताब ही नहीं है। मतलब कौन ऐसा करेगा? इतना लंबा क्रेडिट पीरियड कहां जाता है? कहीं नहीं जाता है। सेंस बना? बोलो यस और नो। अब उसी समय जब ये इन दोनों के बीच का कॉन्वर्सेशन वार्तालाप चल रहा था गुस्से वाला, उसी समय तनीषा वहां की एचआर, तनीषा वहां पहुंची। अब मेघना का उन लोग का अच्छा पटता ना, तो तनीषा वहां पहुंची एचआर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स देने। तो मेघना उस पर भी चिल्ला दी कि एक तो तुम्हारे जगह पे कोई एम्प्लॉय मिलता नहीं है, न्यू एम्प्लॉयज, जो भी नए एम्प्लॉयज है वो तुम्हारे पेरोल में है नहीं। नया एम्प्लॉय जब आता है कंपनी में तो वो कहां होना चाहिए? पेरोल में उसका एंट्री होना चाहिए ना, कि सैलरी जाए तो पता चले किसको गया है। तो तनीषा का हिसाब किताब ऐसा है, एम्प्लॉय आ रहा है पर उसको पता नहीं है एम्प्लॉय कौन आया है, मस्त सैलरी भी पेमेंट हो रहा है पर उसका पेरोल में कोई एंट्री नहीं है। और जो एम्प्लॉयज हैं भी वो ट्रेंड नहीं है, जो एम्प्लॉयज हैं भी वो ट्रेंड नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है। करेक्ट। और अपना जो मैनेजमेंट है उस कंपनी का, अब ये सब बहुत बड़ा इशू हो गया। तो ये प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गया मैनेजमेंट के पास। ललित हाथ जोड़ ले, बोले मेरे से नहीं होगा, मैनेजमेंट के पास चलो। अब मैनेजमेंट अपना इधर इशू पान खाता हुआ, ये तुम लोग जब देखिएगा ये पान खाता हुआ मिलेगा तुम लोग को। कुछ दिन बाद इसका बाल ब्राउन हो जाएगा। तुम्हारा बाल तो पहले ब्राउन था, तो क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? आप ही अच्छा ठीक है, कुछ दिन बाद बाल ब्राउन हो जाएगा। वो कैसे होगा समझ गया ना? वो कलर नहीं था, सोचना मत, वो कलर नहीं था। तुम ऐसा खुद बोला था मेरे को, लास्ट बैच के सामने बोला था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग मान लो कि वो कलर वाला ब्राउन नहीं था, वो ऐसा ठीक है। तो वो पान का आप ऐसा ही रंग था, मेरा व्हाइट है, ब्लैक है, देखना। तो वो पान का रंग था। तो मतलब जब मैनेजमेंट के पास गए तो मैनेजमेंट पान खाता हुआ बोला हमको भी कुछ नहीं पता। हाँ, कौन बोला? बस एकदम सही, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। सेंस बना? अब देखो ये बहुत घटिया पॉइंट्स है, इसके पीछे में कोई लॉजिक नहीं है, बस कुछ एरर्स का एग्जांपल है। तो वो हम लोग इस तरीके से ध्यान रहेगा। डन? तो बोलो तुम लोग करेगा क्या? मेघना एक बार आके डेमो ही दे दो, ललित सुन लेगा तो सबको याद हो जाएगा। अरे बेस्ट है, प्यार का पंचनामा वाला स्पीच देना है उसको, मतलब एरर्स वाला।
हाँ बेस्ट, सबको याद हो जाएगा। चलो चलो आओ। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा था। ललित का क्वेश्चन था क्यों करे बीपीए, वाई डू वी नीड बीपीए। तो मेघना का रिस्पॉन्स क्या आया, बाल खोल के चुड़ैल माफिक। बोलो एरर भरा पड़ा, इतना एरर कि अगर ऑडिटर बेचारा एक डॉक्यूमेंट खोजे तो उसको कुछ नहीं मिल रहा, अनएबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट जब मिला तो पेमेंट रिलेटेड मिल रहा है, डुप्लीकेट पेमेंट हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, पेमेंट हो गया, गुड्स आया नहीं है। मतलब पूरा का पूरा डाउट इस पे जा रहा है, पेमेंट हो जा रहा है पर गुड्स का आता पता नहीं है। नेक्स्ट डेटर्स में अगर जाए तो डेटर्स का सेल हो गया पर पैसा नहीं आया, वो डेटर्स ही पड़ा है बुक्स में, वो बैड डेट बन जाएगा फिर जाके, पैसा नहीं आया, पुअर डेटर मैनेजमेंट। और उसी समय तनीषा आई, तनीषा वहां की एचआर, उसको भी कुछ नहीं पता था। तो नया एम्प्लॉइज कौन आया उसको नहीं पता, उसको नहीं पता। न्यू एम्प्लॉइज विच हैव बीन ऑन बोर्डेड, ऑन बोर्डेड मतलब समझा ना, हाँ पेरोल में उनका सेटअप किया। न्यू एम्प्लॉइज जो ऑन बोर्ड हुए वो नहीं पता कौन, और जो एग्जिस्टिंग है उनको ऐसे भी कुछ नहीं पता था, ट्रेंड नहीं है वो लोग। तो सब लोग मिलजुल के फिर गए मैनेजमेंट के पास, वो पान खाता हुआ, हमको भी कुछ नहीं पता। बोलो ना एक बार, हाँ ठीक है। तो मैनेजमेंट को भी कुछ नहीं पता था, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग, ये सारा एरर्स था, इसलिए चाहिए अपने को बीपीए। तो अब ललित के पास ऑप्शन नहीं, वो तब झुका था कि अब बीपीए करना है, राइट। बोलो याद हुआ क्या ये, तब तुम लोग बोलो ना, हम तो दे दिया, बता दिया, अब बोलो एरर्स क्या है। बहुत सारा एरर्स भरा पड़ा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहा, फिर पेमेंट हो रहा है, डुप्लीकेट पेमेंट हुआ, लेट पेमेंट हुआ, पेमेंट हो गया बट गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आया। डेटर्स का अगर बात करें तो पुअर डेटर मैनेजमेंट, पैसा नहीं आया अभी तक। नेक्स्ट एम्प्लॉइज का अगर बात करें तो नए एम्प्लॉइज का आता पता नहीं है, दे आर नॉट ऑनबोर्डेड, पेरोल में वो नहीं है। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है वो ट्रेंड नहीं है, और मैनेजमेंट के पास जो हम लोग गए पान खाता है उसको कुछ नहीं पता, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। सेंस बना, पूरा सेंस बना, वेरी गुड। इसके बाद ये हो गया अपना पहला वाई बीपीए, आंसर मिल गया ललित, वाई बीपीए बोलते बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब जब इतना वो ज्ञान दे दी मेघना, जब इतना ज्ञान दे दी कि बीपीए क्यों करे, अब ललित थोड़ी चुप बैठे कैसे, वो बोला चल ठीक है बीपीए करते हैं, बता कैसे, उसको नहीं पता, वो अपना मैनुअल अकाउंट्स में खुश था। तो अब वो बोलेगा बताओ बीपीए कैसे करना है। तो हम लोग स्टेप 1 से सीधा एक बार आते हैं स्टेप 3 पे। तो अब बीपीए करना, ये बात क्लियर है, वाई इज क्लियर। अब बीपीए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो पहले तो गलती समझ में आना चाहिए ना, गलती समझ में आना चाहिए। तो मेघना मस्त एकदम पेपर पेन लेके पूरा ड्रॉ करके बता देगी कि यहां गलती है। जैसे एकदम इसी तरीके से जैसे हम लोग बनाए थे ना, ये वाला जैसे ये बनाया था, मस्त एकदम फ्लोचार्ट के तरीके से बना के बता सकते हैं ना गलती कहां कहां है। बोलो तो एक ये मैनुअली एडमिशन फॉर्म भरा जा रहा है, एक गलती। दूसरा फिलअप करने में कुछ गलती हो सकता है। तीसरा पेमेंट लेने में क्या गलती होगा पता है, टाइम तो जाएगा पर वहां पे मैनुअली हम लोग अमाउंट एंटर कर रहे हैं, एक जीरो एक्स्ट्रा एंटर हुआ तो तुम लोग को दिक्कत है, हम लोग को दिक्कत नहीं है, और एक जीरो कम एंटर हो गया तो हम लोग को बहुत दिक्कत है। करेक्ट, ये है ना। तो एक जीरो ऊपर नीचे और बाद में जीरो का बहुत वैल्यू है, तो वहां पे दिक्कत है। तो ये भी एक एरर का जगह है। और फिर इनवॉइस में भी एरर का स्कोप है। सबसे बड़ा एरर तो ये है कि जीएसटी इनवॉइस है। अगर यहां पे अमाउंट में कुछ उटपटांग होगा तो जीएसटी जो लगना वो लगेगा, संग में इंटरेस्ट जुड़ेगा, संग में पेनल्टी जुड़ेगा। करेक्ट, तो वो सब अपने को नहीं चाहिए जीवन में। सेंस बना। तो ये सब अपना एरर्स है, मार्क को आइडेंटिफाई हो पाए, यहां एरर्स का स्कोप है। अब ये एरर्स आइडेंटिफाई हो गया तो ये लोग पेपर पेन पे ड्राइंग कर रहा था, एरर्स कहां पे ड्रॉ कर लिया, समझ में आ गया एरर्स है इतने जगह पे। तो फिर नया प्रोसेस कैसा दिखना चाहिए वो भी ड्रॉ कर पाएंगे। करेक्ट, कर पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्यूमेंट द प्रोसेस। डॉक्यूमेंट द प्रोसेस जो अपने को ऑटोमेट करना है। यहां पे हो स्टेप 3, डॉक्यूमेंट द प्रोसेस वी विश टू ऑटोमेट।
सबसे पहले ये हम लोग कौन सा प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग वाला या नए वाले को? पुराना वाला। एग्जिस्टिंग वाले को गलती समझना है ना पहले, तो एग्जिस्टिंग वाले को डॉक्यूमेंट करेंगे और उससे फिर नए वाले तक पहुंचेंगे, उसको इंप्रूव कर करके। सेंस बना? तो यहां पे लिख लो, एग्जिस्टिंग प्रोसेस इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड। बोलो करेक्ट? तो यहां पे क्या हुआ, बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इससे क्वेश्चन बन सकता है छोटा सा 3 मार्क्स। अगर ये क्वेश्चन आ गया पेपर डिफिकल्ट, क्योंकि ऐसा छोटा सा लाइंस है, पॉइंट्स नहीं है इसमें। समझ में आया ना वो भी क्या बोला? अभी जो हम लोग पढ़े, जैसे ये सब जो पढ़े, अगर ये सब क्वेश्चन में आएगा हर कोई पढ़ के जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ बीपीए बहुत मजा आएगा पढ़ने में, टीका बहुत मजा आएगा पढ़ने में, mcart.com सब लोग पढ़ लेंगे। पर जो लोग का छूटता है या जो नहीं पढ़ पाते, वो ये सब टाइप का क्वेश्चंस है जहां कोई प्रॉपर हेड पॉइंट्स नहीं है। हम लोग हेडिंग्स बनाए हैं, जो येलो येलो हाईलाइट किया वही हेडिंग है, और उसी में अगर एक लाइन लिख दे तो वही अंदर पॉइंट बन गया। तो ये सब अगर क्वेश्चन आ जाए, पेपर ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट बन गया, कि मैक्सिमम लोग ये सब छोड़ देंगे, रिटेन नहीं हो पाता ये सब। करेक्ट? तो अब देखो, वही इस तरीके का क्वेश्चन, ये भी एक 3 मार्क का क्वेश्चन आराम से बन सकता है। और ये सब ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली कंपल्सरी में आता है, 2+3। बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। हम लोग क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट? एग्जिस्टिंग प्रोसेस को क्यों करेंगे डॉक्यूमेंट? सबसे पहले वहां क्लैरिटी मिलेगा कि कहां कहां गलती है, कहां कहां एरर्स है। तो क्लैरिटी मिला, क्या चीज के ऊपर क्लैरिटी? कि अपना इनएफिशिएंसी, प्रॉब्लम्स या बोले तो एरर्स कहां कहां है। और एक वर्ड और यहां देखो, बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब समझता है? बॉटलनेक मतलब समझता है क्या? हाँ रंजन सर बताएं क्या? करेक्ट, मतलब हर्डल्स, इन सिंपल टर्म्स हर्डल्स। करेक्ट? बॉटलनेक मतलब अगर हम लोग बॉटल को उल्टा कर देंगे तो उसके नेक पे डिपेंड करेगा पानी किस फ्लो से निकल रहा है। अगर छोटा होगा तो पानी धीरे धीरे आएगा, और बड़ा होगा तो सारा एक साथ आ जाएगा। करेक्ट? बॉटलनेक उसी को बोलते हैं, हर्डल। सेंस बना? तो हम लोग पहले क्लैरिटी निकाले एग्जिस्टिंग प्रोसेस में कि एरर्स कहां है, गलती कहां है, इनएफिशिएंसी कहां है, और फिर नए प्रोसेस को डिजाइन करेंगे। डिजाइनिंग द न्यू प्रोसेस। बोलो यस और नो? क्लैरिटी मिला? पूरा कॉन्फिडेंस, कंफर्ट? मतलब नहीं, बॉटलनेक हम लोग आइडेंटिफाई किए, हर्डल्स आइडेंटिफाई किए। हर्डल्स कुछ नहीं, जैसे इस केस में हम लोग ये देखे ना, ये रहा, यहां पे बॉटलनेक मतलब क्या, एरर्स क्या क्या है, वो अलग अलग नाम दे दिया। बॉटलनेक, एरर्स, इनएफिशिएंसी, वो सब अलग अलग नाम है बस। इन शॉर्ट एरर्स आइडेंटिफाई किया, और उसके बाद नया प्रोसेस को कैसे डॉक्यूमेंट करना है, कहां क्या इंप्रूवमेंट होगा, उसके साथ नया प्रोसेस डॉक्यूमेंट हो गया। सिंपल। बेनिफिट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। बोलो डन? यहां पे इतना 2 पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहला क्या आया था, वाई बीपीए। ललित का क्वेश्चन था बीपीए क्यों करे, मेघना का जवाब में क्या आया था, बहुत सारा एरर्स और इनएफिशिएंसी जो था, रीजंस। अब वापस से फिर ललित बोला कि ठीक है चलो बीपीए करना, ये मान लिया, पर अब बीपीए तुम ही बैठ के करो वो 3 पॉइंट। क्लैरिटी मिलेगा, डॉक्यूमेंट करना है, क्लैरिटी मिला, एरर्स इनएफिशिएंसीज वगैरह आइडेंटिफाई होगा, एंड नया प्रोसेस डिजाइन कर पाएंगे। इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग द न्यू प्रोसेस। 3 पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी हम लोग कर लिए। तो डॉक्यूमेंट जब कर रहे हैं, नया प्रोसेस जब बनाना है, तो कुछ गोल होना चाहिए ना दिमाग में कि नया प्रोसेस से निकालना क्या है।
करेक्ट। तो ललित का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, चलो ठीक है, ये बीपीए करके गोल क्या है, इस बीपीए का अपना आउटकम क्या होना चाहिए, कुछ तो सोचेंगे ना। चलो आज के दिन अगर हम ये बोल दे कि एडमिशन प्रोसेस बहुत स्लो है, उसको ऑटोमेट करना है, ऑटोमेट करके रिजल्ट क्या आना है, जो एरर्स है उसको रेक्टिफाई करे, मतलब क्लियर टर्म्स में बोलना होगा ना। हम ऐसे बोल सकते हैं कि लेट से आज के दिन अपने को 30 मिनट्स अगर लग रहा है एक जन का एडमिशन में, तो वो अपने को लेके आना है 10 मिनट्स में, कुछ ऐसा बोले। वो क्लियर कट टर्म्स में अपने को ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई करना है कि बीपीए करके क्या हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो ये आया उसके नेक्स्ट, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। करेक्ट। तो अब ललित पूछा कि किस टाइप का गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स अपना होना चाहिए बीपीए करते टाइम। तो मेघना का जवाब में क्या आया, बोलो। तुम्हारी तरह स्मार्ट। यहां हम सोचा था ऐसे किसका बेइज्जती करे, फिर हम सोचा नहीं उसका थोड़ा साथ दे दिया जाए। पहला पॉइंट में हो गया ना, अभी नेक्स्ट में इसका, ठीक है। स्मार्ट, स्मार्ट होना चाहिए। एस मतलब स्पेसिफिक। क्या हुआ? ठीक है, अभी एक्साइटेड है वो, चलेगा। एस मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली बताओ कि क्या हासिल करना है, मतलब ऑटोमेशन से क्या अपने को एक्चुअल में अचीव करना है। जैसे 30 मिनट्स को बॉइल डाउन करके लेके आएंगे 10 मिनट्स या 12 मिनट्स में, स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर एम मेजरेबल होना चाहिए, मॉनिटरी टर्म्स में इसको बताएंगे कि इससे कितना अपना कॉस्ट बचेगा, 3 के बजाय 2, तो एक जन का कॉस्ट बचा, मेजरेबल होना चाहिए। फिर ए से अटेनेबल, अटेनेबल मतलब ये नहीं बोलना है कि 30 मिनट को 3 मिनट में लेके आना है, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट अचीवेबल। तो थोड़ा सा रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अटेनेबल। आर रेलिवेंट, जैसे ड्रोन ऑटोमेशन, इज इट रेलिवेंट? नो, वो इररेलिवेंट है, तो रेलिवेंट प्रोसेसेस को ऑटोमेट करना है। और फिर टी टाइमली, एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अचीव करना है। मतलब ये नहीं आज सोचा ऑटोमेट करना है और 1 साल बाद भी हम लोग सोच ही रहे, वो नहीं। अगर सोच लिया तो एक्चुअल में ऑटोमेट करके काम खत्म करो। सेंस बना? एक गिवन टाइम फ्रेम में ऑटोमेट होगा। बोलो 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 ना, क्लियर है? चलो तो अब बोलो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स कैसा होना चाहिए। ललित ये पूछा था, मेघना का रिप्लाई, अरे पूरा बोलना होता है ऐसे, फिर लर्न नहीं होगा। तुम्हारी तरह स्मार्ट, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अटेनेबल, आर रेलिवेंट, टी टाइमली। वेरी गुड, हुआ? यहां तक हुआ? तो अब अपना 3 पॉइंट हो गया, वाई बीपीए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट करना अपने को, और फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स डिफाइन कर रहे थे। अब जस्ट बिकॉज हम लोग बही खाता वाला प्रोसेस से हट के कंप्यूटर टैली में आ गए, तो क्या हम लोग, इनकम टैक्स कितना साल तक डॉक्यूमेंट रखने को बोलता है? 8 साल। कंपनी लॉ 8 साल, दोनों 8 साल ही बोलता है, 8 साल। तो जस्ट बिकॉज हम लोग बही खाता से हट के टैली पे आ गए, क्या वो 8 साल का रिक्वायरमेंट 8 महीना बन जाएगा? नहीं, वो फिर भी 8 साल ही रहेगा, चाहे आप फिजिकली रखे, मैनुअली रखे, या फिर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रखे। तो नेक्स्ट स्टेप 2 वाला बीच में जो हम लोग छोड़े थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझो। कोई अलग नहीं होना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मैनुअल प्रोसेस में अप्लाई करता था, वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑटोमेटेड या इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस में अप्लाई करेगा। सेंस बना? इसमें कोई अलग से क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है, बस इतना अपने को जानना है। देखो बस एक लाइन मार्क कर लो, देखो documents to be retained for specified number of years,
वो जो ऑलरेडी लॉज में बोला गया है, आईटी लॉ, इनकम टैक्स और कंपनी लॉ, वही सेम चीज हम लोग यहां पे भी फॉलो करेंगे। बोलो यस, परफेक्ट, वेरी गुड। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट्स डन, 4 पॉइंट्स डन। अब नेक्स्ट, यहां तक हम लोग सोच लिए बीपीए करना है या नहीं। बीपीए करने तक काफी हद तक आगे चले गए। वाई बीपीए, उसके बाद डॉक्यूमेंट किया प्रोसेस को, आइडिया लगे एरर्स वगैरह पे, और नया प्रोसेस कैसा होना चाहिए वो अपने को पता चला। फिर ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स निकल के आया, स्मार्ट होना चाहिए, और रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लिए। अब बीपीए करना, ये तो बात समझ में आ गया। अभी सपोज करो हम लोग जब बीपीए करना है हम लोग को, तो क्या करना था, वेबसाइट के थ्रू बीपीए करेंगे ना, तो वेबसाइट बनाने तक का काम हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट। पर जब वेबसाइट बनाना है तो वो हम लोग कर पाएंगे नहीं। तब क्या चाहिए अपने को, एक आईटी एक्सपर्ट, एक आईटी एक्सपर्ट। वहां पे हम लोग बोलते हैं एंगेज बीपीसी, मतलब बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। ये कुछ नहीं है, ये है एक आईटी एक्सपर्ट, ये है एक आईटी एक्सपर्ट। देखो आईटी एक्सपर्ट, जब आईटी एक्सपर्ट आया तब इन लोग के कंपनी में भी आईटी एक्सपर्ट आएगा। ललित बैठ के उसका इंटरव्यू लेगा कि कौन सा आईटी एक्सपर्ट आए जो अकाउंटिंग को ऑटोमेट कर पाए, मतलब टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा ना, करेक्ट, वो अपने काम के लिए। तो अब वो इवैल्यूएट करेगा या नहीं करेगा, जो आईटी एक्सपर्ट आ रहा है, या कोई भी आया और उसको दे देगा, कॉन्ट्रैक्ट दे देगा। पहले तो इवैल्यूएट करेगा। अब तुम लोग बताओ, क्या कोई भी आईटी एक्सपर्ट, कोई बनेगा क्या आईटी एक्सपर्ट? कोई तो बन जाओ। खुशी कौन? अच्छा खुशी को बना दे, चलो बना देते हैं। खुशी आई आईटी एक्सपर्ट बन के। अब सोच के देखो, खुशी है लालची, तो खुशी है लालची। अब इसको अगर कोई बोले कि ऑटोमेट करना है, तो क्या ये इवैल्यूएट करेगी करना भी चाहिए या नहीं, या बोले कि हाँ करना है चल करो, हाँ करना है कर लो, ऑटोमेट कर लो, नया सिस्टम वो बना के दे देगी। पर ये भी तो हो सकता है कि वो उस कंपनी में जरूरत ही नहीं है, करेक्ट। मेघना जबरदस्ती बौखलाई हुई थी, बोल दी ऑटोमेट करना है, और ये लोग सचमुच बेचारा वो दबाव में आके सचमुच ऑटोमेट करने को आ गया, ऐसा भी तो हो सकता था। तो पहला काम खुशी का क्या होना चाहिए था, ये इवैल्यूएट करना कि ऑटोमेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए, करेक्ट। पर वो ये नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो लालची है। तो पहला चीज ललित का यही होगा, ये पता लगाना कि ये इंसान लालची नहीं हो, उसको तो ये पता लगाना है ना कि नहीं होना चाहिए लालची, करेक्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। वैसे लालची होना अच्छा बात है, मेरी तरह हम कहां से आ गए यहाँ। चलो इधर, इसलिए हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते। तो जो अपना कंसल्टेंट आएगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब समझा, लालची नहीं होगा, मतलब अनबायस्ड। अगर और वैसे लिखना है तो लिख लो नॉट लालची। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड वे में हर सिचुएशन को इवैल्यूएट करेगा, ऑब्जेक्टिव होगा, एंड उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? सबसे पहले वो बिजनेस प्रोसेस को समझे, किसको ऑटोमेट करना है वो चीज तो समझना पड़ेगा ना। टू अंडरस्टैंड बिजनेस प्रोसेसेस। अब वो आ गई ऑटोमेट करने पर, उसको अकाउंटिंग का प्रोसेस ही समझ में नहीं आया तो वो क्या ही ऑटोमेट कर लेगी, राइट। तो पहले उसको अकाउंटिंग का बिजनेस प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब वो अकाउंटिंग के बिजनेस प्रोसेस में गलती कहां पर है ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स टू बी आइडेंटिफाइड
और प्रॉब्लम बताना उसका काम है या प्रॉब्लम के बाद सॉल्यूशन बताना, और अल्टीमेटली वो सॉल्यूशंस टू बी इंप्लीमेंटेड, प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है वो बता के चली जाएगी, वो बना के। इनफैक्ट बोलो सेंस बना। 4 पॉइंट यहां पे क्या, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट जो आएगा उसके लिए हम लोग क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे। तो यहां हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड while डिसाइडिंग विच कंसल्टेंट टू सिलेक्ट। ये हो गया अपना क्यू मार्क कर लो, यहां से भी क्वेश्चन पॉसिबल है। यहां पे हम लोग फैक्टर्स को इवैल्यूएट कर रहे हैं, विच कंसल्टेंट टू सिलेक्ट, करेक्ट। तो सबसे पहला हम लोग क्या चेक करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव है या नहीं, अनबायस्ड होना चाहिए, लालची नहीं हो, और ऑब्जेक्टिव होने के साथ साथ एक्सपीरियंस होना चाहिए उसमें बिजनेस प्रोसेस को समझने का, फिर उसमें क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई करने का, और उसके बाद सॉल्यूशन बताना। सिंपल सा 4 पॉइंट, अनबायस्ड हो या ऑब्जेक्टिव हो, फिर एक्सपीरियंस्ड इन व्हाट, बोलो बोलो बोलो, बिजनेस प्रोसेस समझने में, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रोसेसेस, फिर इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, एंड देन सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करना, करेक्ट। देखो, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस इश्यूज आइडेंटिफाई करना, और रेकमेंड एंड इंप्लीमेंट, कहां गया, अ प्रपोज्ड सॉल्यूशन। ये दोनों पॉइंट लास्ट दोनों को हम लोग मर्ज करके सॉल्यूशन लिख दिए, चलेगा। बोलो यस और नो, परफेक्ट, एकदम क्लियर है यहां तक। क्लियर हुआ। बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट खुशी आई, वो अपना ज्ञान बांट के चली गई कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए। अब उसके बाद अल्टीमेटली बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेट हम लोग कब करेंगे, क्या उससे कुछ फायदा आ रहा था, हम लोग बेनिफिट्स में पढ़े थे, क्या फायदा आ रहा था, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, वो सब तो आएगा, पर कुछ डायरेक्ट फायदा है, रिड्यूस्ड कॉस्ट कम होगा, जो अपना खर्चा, रेकरिंग कॉस्ट जो बचा, दैट इज आर डायरेक्ट फायदा, वो डायरेक्ट फायदा है। अब उसके संग कुछ कॉस्ट उसमें लग भी रहा है, क्या कॉस्ट लग रहा है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट अपना लग रहा है। क्या अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बिफोर प्रोसीडिंग विथ ऑटोमेशन। हाँ, अगर अपना जो खर्चा बच रहा है, इफ दैट इज ग्रेटर देन द कॉस्ट जो लग रहा है, देन गो अहेड विथ ऑटोमेशन, करेक्ट। उल्टा केस नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज्यादा कॉस्ट लग गया पर इतना वैल्यू या इतना बेनिफिट हम लोग को कभी नहीं मिल पाएगा, तो अपने ऑटोमेट नहीं करेंगे। सेंस बना, बोलो बोलो बोलो, सेंस बना, परफेक्ट। देखो, तो आरओआई यहां पे लिख लो, हम लोग कब करेंगे ऑटोमेट। आरओआई मतलब क्या, आरओआई का फुल फॉर्म ऐसे तुम लोग को पता ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में क्या होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट, जो अपना खर्चा बच रहा है, डिवाइडेड बाय, बोलो ना, इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट, इंटू 100। कुछ इस तरीके का होना चाहिए, तब अपने को आरओआई कैलकुलेट होगा। मतलब कुछ नहीं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट्स को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। सेंस बना। देखो, अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज बीइंग कंडक्टेड। कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत सिंपल सा चीज है। फर्स्ट स्टेप में जब मेगा ऐसे चुड़ैल बन के एक्सप्लेन कर रही थी क्या क्या प्रॉब्लम है, तभी उसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब फायदा क्या है, प्रॉब्लम का ऑपोजिट होना चाहिए ना, वो फायदा है। ऑटोमेशन करने के बाद प्रॉब्लम क्या था, वहां पे एक भी डॉक्यूमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा था, तो सोल्यूशन है इसका इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट तुरंत मिल जाए, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, तुरंत डॉक्यूमेंट मिल गया। पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा था, यहां पे वो सब सॉल्व हो जाए। देखो, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स एंड डुप्लीकेट पेमेंट्स को एलिमिनेट करे।
लेट पेमेंट हो रहा था, अब अर्ली पेमेंट करके डिस्काउंट ले रहे, कैश डिस्काउंट वगैरह मिलता है, और डुप्लीकेट पेमेंट हम लोग नहीं कर रहे, एलिमिनेट कर दिया। सारा प्रॉब्लम्स का बस ऑपोजिट चल रहा है। और फिर अकाउंट्स रिसीवेबल, डेटर मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ था ना, क्या सेल कर दिए पर पैसा नहीं आया, पुअर डेटर मैनेजमेंट। अब यहां उसका भी सोल्यूशन आ जाए, कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल फास्टर, जल्दी जल्दी अकाउंट्स रिसीवेबल को कलेक्ट करो और इंप्रूव कैश फ्लोज। सेंस बना? तो ये सब तो सिर्फ ऑपोजिट चला, करेक्ट। अब ललित बोलेगा जब सब कुछ ठीक हो ही गया तो तुम्हारा क्या काम, ऑडिटर का फिर क्या काम, उसको जो इतना इतना पैसा दिया जा रहा है, अब तो ऑडिटर का भी टाइम कम हो गया ना, तुम हंसो मत, तुम्हारा काम नहीं रहा। तो अब ऑडिटर का टाइम कम हो गया तो उसका सैलरी कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? क्यों भाई? कम होगा ना, जब उसका टाइम इन्वॉल्वमेंट कम हो गया तो सैलरी कम हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ ऑडिट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ ऑडिट विल रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ ऑडिट विल रिड्यूस। हाँ, ऑडिटर को टाइम बेसिस पे तो पैसा मिलता है, कितना टाइम वो इन्वेस्ट करेगा एक प्रोजेक्ट में, उस हिसाब से। बोलो, यहां तक क्लियर है? ये तो ऑपोजिट्स आ गया पूरा, करेक्ट। लिख लो, ऑपोजिट्स ऑफ स्टेप 1, ऑपोजिट्स ऑफ स्टेप 1। फिर अभी और इसमें कुछ फायदा क्या आ रहा है? कॉस्ट, बहुत सारा अलग अलग टाइप का कॉस्ट बचेगा ऑटोमेशन से। पहला तो ये देखो, इन जनरल लिख दिया कॉस्ट सेविंग्स, और फिर क्या बोलो ना, कॉस्ट सेविंग हो रहा है, और क्या क्या। अब जब हम लोग मैनुअल अकाउंट बना रहे थे तो सोच के देखो, वो बही खाता, कितना सारा बही खाता हम लोग को स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर कहां करेंगे? कोई कैबिनेट वगैरह में, कैबिनेट में स्टोर रूम जो बन जाएगा एक जमाने के बाद। 8 साल का डॉक्यूमेंट्स अगर स्टोर करना है, वो बहुत बड़ा बड़ा स्टोर रूम्स में स्टोर होना पड़ता है, करेक्ट। तो वो स्टोर रूम का कोई रेंटल कॉस्ट है या नहीं है? अब मान लो वही चीज अगर हम लोग क्लाउड में, क्लाउड समझते हैं ना, गूगल ड्राइव, सपोज करो गूगल ड्राइव में स्टोर करते तो वो जगह को कोई और काम में लिया जा सकता था, रेंटल कॉस्ट होता है। देखो, सेविंग्स इन स्पेस, क्योंकि स्पेस का रेंटल कॉस्ट आता है, राइट। फिर जब हम लोग इंप्लॉइज को हटाने का बात कर रहे थे तो क्या होगा? सेविंग्स इन एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय सैलरी भी सेव हो रहा है। और लास्ट में जब सब कुछ ऑटोमेटेड है तो आईटी रिटर्न भी हम लोग टाइम पे फाइल कर देंगे, जीएसटी रिटर्न भी हम लोग टाइम पे फाइल कर देंगे। अगर ये सब टाइम पे फाइल हो गया, पेनल्टी, फाइन्स कुछ भी नहीं लगेगा, राइट। देखो, एलिमिनेटिंग फाइन्स टू बी पेड, क्योंकि कोई भी तरीके का डिले होगा नहीं, अब टाइमली हम लोग रिटर्न वगैरह जमा करने लग जाएंगे। सेंस बना? यस और नो? चलो बोलो। अब हम लोग आरओआई निकाल रहे हैं। आरओआई में क्या कर रहे हैं? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो यहां पे फायदा बोल रहा है, ठीक है, यहां पे सारा बेनिफिट्स बोल रहा है। स्टेप 1 में क्या बोला था? एरर्स। स्टेप 1 में एरर्स बोला था, यहां बोल रहा है बेनिफिट्स। क्या फायदा होना चाहिए बीपीए करके? क्या क्या? कुछ तो पहले ऑपोजिट्स आया, रिपीट बोलो बोलो, कुछ तो ऑपोजिट्स आया। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स तुरंत मिले, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। फिर जो पेमेंट गड़बड़ हो रहा था, डुप्लीकेट पेमेंट हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, अब वो सब कुछ नहीं हो रहा है, टाइमली पेमेंट कर दिए। तीसरा, हाँ, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स भी ले लिए। तीसरा, डेटर्स को जो सेल करके पैसा नहीं आ रहा था, अब वो आ रहा है। इंप्रूविंग कैश फ्लोज, डेटर मैनेजमेंट बेटर हो गया, कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स फास्टर। एंड जब इतना सब सही होने लग गया तो ऑडिटर का क्या काम? कॉस्ट ऑफ ऑडिट कम हो जाएगा। अब बहुत सारा कॉस्ट बच रहा है, सिर्फ ऑडिट का नहीं, क्या क्या? जनरल कॉस्ट सेविंग्स एक पॉइंट बन गया। फिर एम्प्लॉय का खर्चा बचेगा, एम्प्लॉय सैलरी बचा। फिर स्पेस कॉस्ट बच रहा है, इतना सारा जो बही खाता था अब वो नहीं रखना पड़ेगा, क्लाउड पे अपने स्टोर कर देंगे, तो रेंटल कॉस्ट बचा।
और टाइमली अगर हम लोग रिटर्न्स फाइल करने लगे तो फाइन्स एंड पेनल्टीज बचेगा, फाइन्स एंड पेनल्टीज अपने को पे नहीं करना पड़ेगा। सेंस बना? सेंस बना? बस इतना ही था यहाँ पे। अब बाकी का जो 2 पॉइंट है, फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जब आरओआई निकल गया, पता चलेगा कि ये फायदा है, इतना खर्चा लगना है, इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट वर्सेस जो सारा बेनिफिट्स है, फिर हम लोग मैनेजमेंट के पास लेके जाएंगे, मैनेजमेंट के पास लेके जाएंगे और पूछेंगे डेवलप करे या नहीं करे। क्यों उससे पूछा जाएगा? कि अल्टीमेटली रुपया कौन देगा? टॉप मैनेजमेंट से ही आना है। तो मैनेजमेंट के पास जाएंगे सिर्फ अप्रूवल के लिए। अप्रूवल के लिए गए, बस एक वर्ड यहां, अप्रूवल के लिए टॉप मैनेजमेंट के पास जाएंगे। एक बार वो अप्रूवल दे दे तो हम लोग डेवलप करेंगे बीपीए, मतलब डेवलपिंग एज इन क्या, वेबसाइट अगर बनाना है तो वेबसाइट बनवाएंगे, अगर सॉफ्टवेयर बनवाना है तो सॉफ्टवेयर बनवाएंगे। सेंस बना? और लास्ट में सोच के बताओ, एक बार वेबसाइट बन गया तो क्या वो डे 1 से सही चलने लगता है? नहीं, बहुत सारा एरर्स आएगा, बहुत सारा ग्लिचेस आएगा, एरर्स होगा। इसके लिए हम लोग करते हैं एक्सेप्शन प्रोसेसिंग। एक्सेप्शन मतलब एरर्स, इररेगुलरिटीज। तो जितना भी एक्सेप्शन या एरर्स है उसको प्रोसेस किया जाएगा, वो रेक्टिफाई किया जाएगा जब तक कि वो परफेक्ट नहीं बन जाए। सेंस बना? एरर्स आर बीइंग रेक्टिफाइड। बोलो डन? यहां तक क्लियर है एकदम? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नहीं जाते हैं क्योंकि एक नया टॉपिक था, मतलब यहां अब एक नया टॉपिक चालू हो जाएगा, बस यहां तक रिवाइज कर लेते हैं। बीपीए वाला पूरा इंप्लीमेंटेशन को रिवाइज करना है 8 पॉइंट, और अगर तुम लोग नहीं बोला तो हम लोग रुक जाएंगे, और तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम लोग बोलो नहीं। वेरी गुड, बोलो। चलो अपने को अभी पढ़ना है स्टेप्स इन, मतलब पढ़ चुके हैं, रिवाइज करना है स्टेप्स इन बीपीए इम्प्लीमेंटेशन। बोलो। सबसे पहला, ललित और मेघना के बीच में कॉन्वर्सेशन याद रखना, एग्जाम में ये जेन्युइनली दिमाग में स्ट्राइक करेगा, याद आएगा। इन दोनों के बीच में एक हीटेड एनवायरनमेंट में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, क्यों करना है बीपीए। किसका क्वेश्चन था? ललित का पहला क्वेश्चन, क्यों करे बीपीए। अब उतना गुस्सा हम यहाँ दिखा नहीं सकता, कुछ टूट फूट जाएगा, तो नॉर्मल शांत स्वभाव में बोल रहा है, क्यों करना है बीपीए। हाँ तुम दिखा सकता है, वहां कुछ नहीं टूटेगा। क्यों नहीं, यहाँ पे बहुत रिस्क है, इंडिविजुअली आ सकता है, एक एक करके, एक संग मत आना यहाँ पे। हाँ, मेरा भी। सबसे पहला, क्यों करना है बीपीए। तो मेघना का जवाब क्या आया? बाल खुल्ला प्यार का पंचनामा वाला स्पीच की तरह बोलो। एक मिनट, ये रहा, देखो पर बोलो, सब लोग को बोलना पड़ेगा। सबसे पहला, एरर बहुत बड़ा पड़ा, डॉक्यूमेंट्स कहीं खोजने जाओ तो नहीं मिला, अनएबल टू फाइंड डॉक्यूमेंट्स। पेमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट देखे तो डुप्लीकेट पेमेंट्स है, लेट पेमेंट्स है, और पेमेंट कर दिए पर गुड्स एंड सर्विसेज आया नहीं। एक करके 1 पॉइंट एट अ टाइम। पहला पॉइंट, बहुत सारा एरर है। सेकंड, वो कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा। तीसरा, पेमेंट रिलेटेड जब देखे तो डुप्लीकेट पेमेंट हो रहा है या लेट पेमेंट हो गया। और चौथा, पेमेंट कर दिया पर गुड्स एंड सर्विसेज आया नहीं। फिर डेटर्स में गए, 5th पॉइंट, पुअर डेटर मैनेजमेंट हो रहा है, सेल हो गया पर पैसा नहीं आया, तो पुअर डेटर मैनेजमेंट। 5 पॉइंट डन। अब आया था एचआर का रोल। तनीषा बेचारी आई, मेघना को लड़ते हुए देखी तो उस पे भी बैकलैश आ गया, उस पे भी चिल्लाने लग गई। वो क्या, दो बार चिल्लाई। एक तो जो नया एम्प्लॉय है तुमको पता नहीं कौन है, न्यू एम्प्लॉयज आर नॉट ऑनबोर्डेड, वो पे रोल में एंट्री नहीं हुआ उनका। ऑनबोर्डेड के बगल में लिख लो नॉट इन पेरोल, करेक्ट। न्यू एम्प्लॉयज आर नॉट ऑनबोर्डेड, और जो एग्जिस्टिंग वाले हैं वो भी ट्रेंड नहीं है, तो ट्रेनिंग का गड़बड़ है। सेंस बना? उसके बाद हम लोग सब, ये लोग सब मतलब किसके पास गए? मैनेजमेंट के पास। और मैनेजमेंट पान खाता वो बोला हमको भी कुछ नहीं पता, लैक ऑफ मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग। सेंस बना? वाई बीपीए डन। अब वाई बीपीए ललित को क्लियर हो गया, बहुत गुस्से में सुन चुका वो। नेक्स्ट,
फिर वो मेघना को बोला चलो ठीक है वाई क्लियर है, अब बताओ आगे आगे और क्या करना है। तो मेघना पेपर पेन लेके क्या करेगी, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग मतलब डॉक्यूमेंट, फ्लोचार्ट की तरह बनाएगी जैसा हम लोग बनाए थे। और डॉक्यूमेंट वो क्यों करेगी, बेनिफिट्स 3 है उसका। एक तो क्लैरिटी मिलेगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस पे, कहाँ एरर्स है, कहाँ इरेगुलरिटीज है, बॉटलनेक है, बोले तो एरर्स कहाँ है वो पता चला। एंड देयरफॉर अपने नया वाला जो प्रोसेस होगा वो बना पाएंगे। इट हेल्प्स अस इन डिजाइनिंग द न्यू बिजनेस प्रोसेस। सेंस बना, क्लैरिटी मिला, एरर्स आइडेंटिफाई हुआ और नया बिजनेस प्रोसेस हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके तो अब कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए क्या, जिसके लिए हम लोग बीपीए कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग बीपीए करेंगे। तो ललित का नेक्स्ट क्वेश्चन यही आया, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है इस बीपीए से। तो रिप्लाई में क्या आया, तुम्हारी तरह स्मार्ट, एस स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलेवेंट, टाइमली। परफेक्ट। उसके बाद गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर है। फिर जस्ट बिकॉज हम लोग मैनुअल से ऑटोमेटेड में चले गए, ऑटोमेशन की तरफ चले गए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल जाएगा? नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशंस विल स्टिल बी द सेम। जितना डॉक्यूमेंटेशन रिटेंशन रिक्वायरमेंट मैनुअल में था अभी भी उतना ही रहेगा। सेंस बना, 8 साल दोनों में। उसके बाद ये तो हम लोग कर लिए अपने एंड से। अब नेक्स्ट स्टेप एक्सपर्ट वाला स्टेप है, वो अपने बस का नहीं है। तो कौन आया यहाँ पे, खुशी आई, बिजनेस प्रोसेस कंसल्टेंट। उसके बारे में 4 चीज फैक्टर्स। खुशी को कैसा होना चाहिए, लालची या नॉट लालची, ऑब्जेक्टिव मतलब नॉट लालची, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्या चीज का, 3 चीज। एक, बिजनेस प्रोसेस वो समझ पाए, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर पाए और सॉल्यूशंस दे पाए। क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन क्या है वो बता दे। करेक्ट, यहां पे इसका काम हुआ। उसके बाद जब हम लोग ऑटोमेट कर रहे हैं तो क्या इससे कुछ फायदा होना चाहिए, तो यहां पे हम लोग आरओआई निकालते हैं। आरओआई मतलब कुछ नहीं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या क्या बेनिफिट्स है, बोलो बोलो बोलो। कुछ तो बेनिफिट स्टेप 1 का ऑपोजिट आ रहा है, क्या, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। जो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था अब वो मिलेगा, इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स। फिर पेमेंट जो हमने डुप्लीकेट कर रहे थे वो सब नहीं है, तो डुप्लीकेट पेमेंट्स नहीं है। अर्ली पेमेंट करके उसका डिस्काउंट ले रहे हैं। और नेक्स्ट में कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स फास्टर। तो ये 3 तो ऑपोजिट ही आया। करेक्ट, क्या क्या, वापस बोलो, तुम लोग इसमें स्लो हो गया, वापस बोलो। इंस्टेंट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, पेमेंट जो हम लोग कर रहे हैं डुप्लीकेट पेमेंट नहीं है, लेट पेमेंट नहीं है, अर्ली पेमेंट करके डिस्काउंट और ले रहे हैं। फिर जो डेटर से वो पैसा जल्दी आ रहा है, कलेक्टिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स फास्टर। 3 पॉइंट चेंज बना। तो जब अब इसमें ऑडिटर का क्या काम, तो ऑडिटर का कॉस्ट कम हो जाएगा, साथ साथ और भी बहुत सारा कॉस्ट बचेगा, कॉस्ट सेविंग्स। फिर एम्प्लॉय का सैलरी का खर्चा बचेगा, एम्प्लॉय सैलरी कॉस्ट बचा। स्टोरेज स्पेस बच रहा है क्योंकि इतना डॉक्यूमेंट अब स्टोर ही नहीं करना, क्लाउड पे स्टोर हो जाएगा। रेंटल कॉस्ट बचा। फिर फाइन्स एंड पेनल्टीज, क्योंकि हम लोग टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे तो फाइन्स एंड पेनल्टीज नहीं पे करना होगा। सेंस बना, फुल सेंस बना। और उसके बाद डेवलपिंग बीपीए का बात है, कुछ नहीं, अप्रूवल चाहिए टॉप मैनेजमेंट से। अगर वो बोल दिया हाँ तो हम लोग बीपीए कर लेंगे, ऑटोमेट कर लेंगे। ऑटोमेट करने के बाद क्या डे 1 से सब सही होगा, बिल्कुल नहीं, कुछ कुछ गलती आने लगेगा, कुछ कुछ एक्सेप्शंस आने लगेगा, उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे, इंप्रूव करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। फाइनली जाके अपना ऑटोमेटेड प्रोसेस रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाएगा, वेरी गुड। इतना ही तक आज करना था। बोलो, क्लैरिटी है पूरा यहां तक, कंफर्ट है, फुल कंफर्ट, लाइफ इज इजी। यस क्या बोलो, नहीं यस नहीं बोलना है, लाइफ इज इजी बोलो, लाइफ इज इजी, जोर से बोलो, लाइफ इज इजी। नहीं, अच्छा था, जोर से बोलो, लाइफ इज इजी बोलो ना, क्यों नहीं है, अरे फिर भी बोल लो, हो जाएगा, बोलो लाइफ इज इजी। वेरी गुड, नहीं बोलता है तुम लोग, छोड़ो। लाइव ऑनलाइन वाले लोग बताओ, कोई डाउट है?